हाँ बोलिए। सन्नी जीवों के प्रकाम निरकरण वेदना के शास्त्रीय उदाहरण क्या है? सन्नी जीवों के प्रकाम निरकरण वो सभी समझ में नहीं आया। सन्नी जीव समुद्र के पार नहीं जा सकते, समुद्र पार के रूपों को नहीं देख सकते, देवलोक में नहीं जा सकते तथा वहां के रूपों को नहीं देख सकते, वहां जाने का सामर्थ्य नहीं होने के वे प्रकाम निरकरण वेदना वेदते हैं। प्रकाम निकरण के मतलब तीव्र इच्छा पूर्वक। तीव्र इच्छा होगी तो मन शांत नहीं रहता है, संकल्प विकल्प में डूबा रहता है। आप देवलोक के वर्णन इतना पढ़ते हैं तो इच्छा होती है कि देवलोक का देख के आ जाऊं। समुद्र के पार क्या है, मैं जान नहीं सकता हूँ, उस पार ये देश है वो देश है, उनको देख के आ जाऊं, देख नहीं सकता है, उसे प्रकाम निकरण वेदना कहते हैं। वेदना तो वेद ही रहा है, लेकिन एकदम तीव्र इच्छा पूर्वक उस वेदना को वेद रहा है। अच्छा भाभी जी, एक और सवाल। हाँ, तीव्र इच्छा रखना कोई अच्छी बात नहीं है। अपने को तो अभ्यास करना मध्यस्थ भावों में आने के लिए। अपना जीवन संकल्प विकल्पों में बीतता है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये किया वो किया, इसमें ज्ञानियों की दृष्टि में वो उत्तम नहीं है। हाँ ठीक है, एक और पूछूं? हाँ जरूर। वो रुचिक प्रदेश का असल में ना मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है। मैं बार बार रिकॉर्डिंग भी पढ़ रही हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है। तो वो लिखा, हाँ क्वेश्चन नंबर नहीं है वो, मैं अपने ये इस भाग से पूछ रही हूँ, जैन संतोष मंजूषा भाग से पूछ रही हूँ। हाँ, रुचिक अच्छा, प्रदेश अपने बहुत आए हुए हैं, आपने रिकॉर्डिंग में भी इसमें भी बहुत इसमें भी है ना, खोलिए पूरा प्रश्न उत्तर है ना, विस्तृत बंद में है कहीं। हाँ बाहर नहीं निकलते हैं, अभी आया है थोड़े टाइम पहले, मैं ढूंढ के बताती, आप समझा दीजिए। हाँ, आप खाली समझा दीजिए। हाँ मेरे को वो रिकॉर्डिंग में भी आया है पर समझ में नहीं आ रहा है। आत्मा के 8 मध्य प्रदेशों का ना, या आकाशास्तिकाय के रुचिक प्रदेशों का? आत्मा के रुचिक अपने इसमें दिया हुआ है आत्मा के आकाश प्रदेश, और हाँ, इसमें दिया है धर्मा स्काई अधर्मा, तो इसके लिए मैं दोनों में कंफ्यूज हो गई थी। सभी के जो मेरु पर्वत के पास 8 प्रदेश है, गौस्तन के आकार के, ऊपर कैसे गाय के स्तन होते हैं वैसे, और नीचे से ऐसे रुचिकाकार के हैं। ये 4 प्रदेश ऊंची दिशा चली गई है, 4 प्रदेश नीचे दिशा आ गई, और इसी के पास में ये आकाश पूर्व पश्चिम उत्तर दिशाएं प्रारंभ हुई है। अभी दूसरे भाग की किताब है ना, उसमें 10 दिशाओं के वर्णन में बहुत विस्तार से आ जाएगा। तो ये जो आकाशास्तिकाय के रुचक प्रदेश हैं, और इसी प्रकार धर्मास्तिकाय के भी ये मध्य प्रदेश हो गए, अधर्मास्तिकाय के भी यही मध्य प्रदेश हो गए, किंतु जीवास्तिकाय के सबके जीव के स्वतंत्र रुचक मध्य प्रदेश हैं, जहां अपना ये नेवल का पार्ट है, शरीर का मध्य भाग है, वहीं ये रहते हैं। बाकी आत्म प्रदेश तो क्या ऊपर नीचे होते रहते हैं, इधर उधर प्रति समय जाते रहते हैं योगों की प्रवृत्ति के कारण। लेकिन ये रुचक मध्य प्रदेश है आत्मा की, वो अपनी मध्यता नहीं छोड़ते हैं, और 3 के साथ इसका अनादि संबंध है। मान लो ये इस अंगुली के मेरे अभी आत्म प्रदेश है, थोड़ी देर बाद ये चलते जा रहे हैं, इधर आ गए इधर आए, पांव के पास चले गए, सर के पास चले गए, घूमते रहते हैं। लेकिन ये मध्य प्रदेश आत्मा के अपनी मध्यता नहीं छोड़ते, और 3 से इनका संबंध अनादि काल से है। सिद्ध हो जाएंगे तो भी इनका इसी प्रकार का संबंध रहेगा। ड्रॉइंग भी किया हुआ है इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 2801 में थोड़ा सा समझाया हुआ है आपने। 2801 खोलिए, 2801 और 2802 में इसका ड्राइंग है ना इसका। देखिए ये 8 मध्य प्रदेश है आत्मा के, इसी प्रकार के 8 रुचक प्रदेश कहा। मध्य प्रदेश आकाशास्तिकाय के हैं, आकाश के जो प्रदेश हैं वो भी इसी आकार के हैं, और वो तो खैर स्थिर ही रहते हैं, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय। जीवास्तिकाय की ये विशेषता है कि जीवों के अन्य आत्म प्रदेश तो ऊपर नीचे आ रहे हैं, ये इनका एक का देखिए 2, 3 और 5 के साथ संबंध है ना। चाहिए अभी तो ये वाला तो 8 आकाश प्रदेशों पर बताया गया, तीसरा भाग जब आएगा तब उसमें 25वें शतक में इसका विस्तार से वर्णन चलेगा कि एक आकाश प्रदेश पर हो तब भी ये 2, 3 और 5 के साथ ही इसका संबंध रहेगा। ड्राइंग में देखिएगा हर नंबर का 3 के साथ संबंध है। और क्या जिज्ञासा थी इसके विषय में मध्य प्रदेशों के? संजू जी, अरे संजू जी अनम्यूट किया। हाँ आ गया भाभी जी। हाँ। वो मेरे में इसमें थी कि आकाश इस्तिकाय में भी है, जीवा इस्तिकाय में भी है, इसलिए मेरे को दोनों कंफ्यूज हो गई मैं। हाँ, तो सभी के हैं। हाँ ठीक है भाभी जी, ठीक है जय, आ गया समझ में। सीमा जी राका।
लास्ट टाइम जिनके बाकी थे उनके नाम है सुनीता जी भटेवड़ा, उर्मिला जी कोचर, विमला जी और प्रमिला जी गोलेछा। ये आ गए हैं तो हैंड रेस कर दीजिए। सीमा जी आप पूछिए प्रश्न। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। आंटी मेरा एक तो ये प्रश्न नंबर 449 जिन कल्पी वाला था। हाँ बोलिए, सब कोई 449 पेज नंबर। उसमें आपने बताया, मतलब आपका वीडियो मैंने देखा, उसमें कहा आपने कि मतलब उन लोगों के पास रज्जोहरण और मुपत्ति तो होती है लेकिन पात्रा सब नहीं होते हैं। तो फिर वो जो गोचरी लेते तो फिर वो कैसे लेते हैं और कैसे भगवान महावीर स्वामी कैसे गोचरी करते थे केवल ज्ञान प्राप्ति के पहले? कर पात्री थे ना, ऐसे हाथों में ले लेते थे, जहां जाते थे ऐसे गोचरी कर लेते थे, गोचरी पानी हो जाते थे, वैसे ही कर लेते हैं। लिखा हुआ है ना इसमें, कर पात्र यानी कर यानी हाथ। तो जिनके हाथ में निश्चिद्र छेद नहीं हो, छेद होंगे तब तो देखिए आहार करेंगे पानी। दिगंबर मुनि अभी भी कर पात्री है ना, ऐसे ही करते हैं आहार पानी सभी। तो वो सबके सामने वहीं पे करते हैं या उनकी नहीं, जगह वहीं गृहस्थी है जहाँ गोचरी लेने जाते हैं वहां कर लेते हैं। तो ऐसे जिनके हाथ में छिद्र हो वो पात्रा रखते हैं, और जिनके निश्चिद्र रहते हैं वो पात्रा नहीं रखते हैं, हाथ में ही कर लेते हैं गोचरी पानी। ओके। अभी भी दिगंबर मुनि ऐसे ही करते हैं। अच्छा, दिगंबर मुनि का कभी मौका नहीं मिला देखने का। हाँ वैसे ही करते। हाँ, मेरे आंटी प्रश्न नंबर 512 पढ़ रहे हैं क्या पुराना? बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, अभी शुरू किया 1-2 दिन से। हाँ। अपक्रमण क्यों होता है? अपक्रमण मतलब तो समझ में आया या? अपक्रमण किसे कहा है? दिया होगा ना परिभाषा यहाँ। हाँ, दिया हुआ है कि मतलब जब जीव आके शपथ श्रेणी से मतलब उपशम श्रेणी से नीचे गिरता है तो उसके हिसाब से नहीं, खाली उपशम श्रेणी से अपक्रमण यानी जीव का वीर्य परिवर्तित होना, नीचे गिरना। जैसे कोई जीव नीचे गिरना है, कोई मुनि है और वो नीचे 5वें गुण स्थान में आ गया या व्रत धारण नहीं कर पा रहा है, 4थे गुण स्थान जीव स्थान आदि में आ गया, वो उसका अपक्रमण हुआ। अच्छा, मतलब वो डायरेक्ट अपक्रमण होने के पूर्व जीव ऊंचे जीव स्थानों में था, तब उसे जीवादि 9 तत्वों पर श्रद्धा थी। पढ़िए 512। अपक्रमण होने से पूर्व जीव जीवादि 9 तत्व पर श्रद्धा रखता है, अहिंसा धर्म को मानता है, वितराग परोपृत धर्म पर उसे रुचि होती है एवं यथाशक्ति उसका पालन करता है। किंतु पूर्वबद्ध मिथ्यात्व मोहनी कर्म का अथवा चारित्र मोहनी का उदय होने से मिथ्यात्व दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि या देश वृत्ति हो जाता है। मतलब वो नीचे गिरने से उनका वापस उनका कर्म गिर गया ना। जैसे अगर कोई कर्म मिथ्या दृष्टि बना, जीव क्यों बना? पहले के बांधे हुए स्वयं के कर्म है ना सत्ता में, मिथ्यात्व मोहिनी का उदय हो गया, किसी साधु के ही समझ लो, तो या तो वो देशवृत्ति बन गया, देशवृत्ति नहीं, सीधा देशवृत्ति, सम्यक दृष्टि भी नहीं, सीधा मिथ्या दृष्टि बन। और कोई जीव है 5वें जीव स्थान वाला है, व्रत प्रत्याख्यान पर उसकी श्रद्धा प्ररूपता नहीं रही, वो अविरत सम्यक दृष्टि बन गया, नीचे गिर गया ना, से 4थे में आ गया। और कोई साधु है 5वें में पहुंच गया, या पहले में ही चला गया, या 4थे में रुक गया, इन सब जीवों का अपक्रमण होता है। लेकिन यहाँ गुण स्थानों की अपेक्षा अपक्रमण की चर्चा नहीं की गई है इस शास्त्र पाठ में, इसमें वीर्य की अपेक्षा की गई है। बाल वीर्य में 1 से 4 जीव स्थान वर्ती है। बाल वीर्य किससे परिभाषाएं दी गई है ना, 499 में देखिए। हाँ, पापों का त्याग नहीं करने वाले जो जीव। और जो बाल पंडित श्रावक है, तो वो अगर नीचे गिर के अपक्रमण होगा तो 4थे में चले जाएंगे, बाल वीर्य रूप में अपक्रमण हो जाएगा। और जो पंडित वीर्य साधु है, उनका अपक्रमण होगा तो किस रूप में होगा? नीचे गिरेंगे तो श्रावक हो जाएंगे या बाल वीर्य में चले जाएंगे। यहाँ वीर्य से भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से विवक्षा करने से जीव का ज्ञान विकसित होता है, ज्ञान की पर्यायें खुलती है, चित्त एकाग्र होता है। यहाँ चारित्र मोहनी में हम प्रत्याख्यानावरण भी ले सकते हैं, अप्रत्याख्यानावरण भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। हाँ, अगर देशवृत्ति बनेगा तो भी अपक्रमण ही हुआ उसका। बाल वीर्य से पंडित वीर्य से बाल पंडित वीर्य में आया तो अपक्रमण हो गया ना। यहाँ बोला ना चारित्र मोहनी का उदय हो जाने से, तो चारित्र मोहनी में क्या क्या लेंगे आंटी? चारित्र मोहिनी में सभी ले लो। अनंतानुबंधी चौक का उदय हो गया, मिथ्यात्व मोहिनी हो गया, मिथ्या दृष्टि हो गया। अप्रत्याख्यान का उदय हो गया तो वक्त बन गया, 4थे जीव स्थान वाला बन गया सम्यक दृष्टि।
सब बार हाँ। बार इसका अध्ययन करिए। जैसे दिवाली के दिनों में उत्तराधीन सूत्र का करते हैं ना, विमला जी ने उस दिन कहा था, उन्होंने 160-70 बार किया। इसका भी हाँ। बहुत करिए, एकदम हाँ आंटी, वही आधिपत्य हो आप। जाए भगवती सूत्र पर भी। हाँ, बोलिए धन्यवाद श्वेता। आंटी। हाँ बोलो और है? श्वेता। नहीं, मेरा नहीं आंटी, मेरा बाद में पूछूंगी, पहले सुनीता जी। हाँ। प्रमिला जी जय बोले। जिनेंद्र आंटी। हाँ ठीक है, हेलो। सुनीता जी आप पूछ हाँ, लीजिए। आप जय पूछिए। जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। आंटी, पेज नंबर 51 में 319 प्रश्न नंबर। हाँ बोलो। मनुष्य और तिर्यंश की उत्कृष्ट असंगी आयुष्य किसकी अपेक्षा से कही गई है? यहाँ पर 56 अंतर्द्वीप के युग्लिक मनुष्य और तिर्यंश तथा जिस समय भरत ऐरावत क्षेत्र के पल के असंख्यातवें भाग की स्थिति वाला युग्लिक काल होता है, उस समय की अपेक्षा से की गई है। देखो, असंगी तिर्यंश पंचेंद्रिय युग्लिक भी बनता है। वो कहाँ युग्लिक बनता है? 56 अंतर्द्वीप में बनता है। वहां उत्कृष्ट कितनी स्थिति प्राप्त करता है? पल्योपम के असंख्यातवें भाग के। यहाँ दिया है ना, 4 प्रकार की स्थिति दी गई है। कौन सा है हाँ, प्रश्न हाँ। नंबर? इसी में दी गई है, इस टुकड़े में दी है ना। मेरिक देवता के असंगी आयुष, मनुष्य और तिर्यंश के असंग 318 में दी गई है ना। जगन्य अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट पल्योपम के असंख्यात में भाग की असंख्यात स्थिति। हाँ। पल्योपम के असंख्यात में भाग की स्थिति किसकी होती है? युग्लिक जीवों की होती है। तो 56 अंतर्द्वीप का युग्लिक बनता है, क्योंकि हेमवंत लघुदंडक आता है ना अनीता? नहीं, एक्चुअली मेरा किया हुआ नहीं है ये नहीं, लघुदंड। लघुदंडक कर लो। ये भूमिका क्या है? जैसे भव्य महल खड़ा कर रही हो, तो नींव भी हाँ। अपनी मजबूत होनी चाहिए। उसके लिए लघुदंडक, नव तत्व, गुणस्थान द्वार, ये 3-4 थोपड़े बहुत अच्छी तरह आने चाहिए, तो आगे के विषय जल्दी समझ में आ जाते हैं। ठीक है, ये 3 थोपड़े कर लो। बार बार रीडिंग करोगी अनीता, आ जाएगा। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। हाँ, 56 actually, अंतर। हाँ बोलो। ये तो अभी आपने बताया। द्वितीय योगक्षम बोलते क्या है आंटी? ये समझ आ गया ना, भरत ऐरावत क्षेत्र में हाँ, जब युग्लिक काल हाँ, इतनी। हाँ, हाँ, वो स्थिति है, उसके हिसाब से उपशम हमको श्रेणी, उपशम उपशम श्रेणी को द्वितीयोपशम कहा गया है। उपशम श्रेणी। हाँ और पेज नंबर 70 में भी है आंटी, इसका डाउट है। हाँ बोलो। पेज नंबर 70 में स्थविर कल्पी किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 448। हाँ। गच्छ में रहकर जो मुनि स्व और पर को अपने कल्पानुसार मर्यादा अनुसार धर्म में स्थिर करे, वे स्थविरकल्पी है। अभी स्थविरकल्पी। जो भी साधु देखते हैं ना, ये सभी स्थविरकल्पी है। ये स्वयं हाँ। को भी तो धर्म में स्थिर रखते हैं, अपने परिणामों को भी विचलित नहीं करते हैं। और पर यानी दूसरे जो भी उनके संपर्क में आते हैं, उन्हें धर्मोपदेश देते हैं। उनके दर्शन मात्र से जीवों में धर्म के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। ये सभी साधु साध्वी जो अपन देख रहे हैं अभी, सभी स्थविरकल्पी। वे अल्प कष्ट वाली धर्म, ये क्या है आंटी? ये समझ रहे हैं? कष्टकारी तो क्रिया ही है। आताप न लेते हैं, गोचरी में जाते हैं, चप्पल नहीं पहनते हैं, रात्रि भोजन त्याग आदि, अच्छा। जमीन पे सोना। और जिन कल्पी की कितनी कठोर क्रियाएं बताई गई है, पढ़ी हो ना। अगला प्रश्न है ही ना जिन कल्पी का। हाँ, हाँ। नित्य लोच करते, अकेले ही विचरण, चाहे सामने शेर आ जाए हटेंगे नहीं, अगर कीड़ी आ जाए तो उसकी यातना के लिए हट जाएंगे, आंख में कचरा आ जाए तो निकालेंगे नहीं। सुभद्रा सती का आता है ना, जिन कल्पी मुनि उसके घर गोचरी लेने गए, वो आंख से अपनी जीभ से, पहले जमाने में जीभ से आंख का कांटा निकाला जाता था, तब उसकी सासू ने कलंक दिया था। या पता है ना वो कहानी सुभद्रा की, सती सुभद्रा का जीवन चरित्र? नहीं पता है तो सबको एक बार पढ़ लेना, एक दूसरे से पूछ के ध्यान में ले लेना सती सुभद्रा का। वो जिन कल्पी मुनि उनके घर गोचरी के लिए गए थे। ठीक है आंटी। हो गया सुनीता जी? हाँ, हाँ, हो गया। प्रमिला जी गोलेचा। जय जिनेंद्र भाई। जय जिनेंद्र। मेरा एक्चुअल में पिछली बार छूटा हुआ था, तो बहुत पहले से क्वेश्चंस है ये। आगे भी मैंने आपसे पूछा था। चल माने चलिए, मतलब इसमें बताते हैं चलते हुए को चला हुआ कहना। नंबर, प्रश्न नंबर बोलिए, सबको खोल लेंगे। 58 पेज नंबर 8 पे नंबर। ठीक है, हाँ पढ़िए। ये जो मतलब इसका
आगे पीछे बहुत टाइम से यही क्वेश्चन मेरे नहीं, वो सुनीता जी के था, मैंने म्यूट कर दिया, पढ़ी बोलिए। हाँ वही। तो उसके अंदर ये आता है चल माने चलिए, और ये उदय माने ये 2-3 आते हैं ना, उसके अंदर मेरा क्वेश्चन था। ये कहते हैं कि चले हुए को चला हुआ, चलते हुए को चला हुआ कहना। तो जैसे मोक्ष के लिए कोई क्रिया कर रहा है तो उसको हम ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि वो मोक्ष हो गया उसको, उसने क्रिया स्टार्ट कर दी मोक्ष की, पैर बढ़ा लिए, लेकिन फिर भी तो उसको मोक्ष गया हुआ हम लोग नहीं कह सकते। नहीं, निश्चय में चल माने चलिए के आधार से मोक्ष की क्रिया करते हुए को मोक्ष किया, उतने अंशों में तो उसने मान लो कि वो जीव शुक्ल पाक्षिक हुआ है और उसने कुछ भी एक क्रिया की, शुक्ल पाक्षिक का उसका 10 मिनट का काल तो पूर्ण हो गया, उतनी क्रिया तो उसकी पूर्ण हो गई। ये निश्चय से बात की जा रही है यहाँ। अच्छा, व्यवहार नहीं में हम लोग एकदम से नहीं कह देंगे कि नहीं। ठीक है। एक 54 में जो उधीर जो माने उधीर नहीं, ये वाला जो है उसके अंदर मेरा एक क्वेश्चन था कि जो हम उदीर्णा कर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है जिस कर्म की उदीर्णा की जा रही है उसे उदीर्णा किया हुआ कहना। तो हमें तो नहीं पता होता कि हम किस कर्म की उदीर्णा कर रहे हैं, जिस कर्म की उदीर्णा कर रहे हैं हमें पता है। कर्म सिद्धांत में बंद उदय उदीर्णा सत्ता का थोपड़ा पढ़ लीजिए, अभी आपकी कितनी प्रकृतियों का उदय है सोच लीजिए, उन सभी की उदीर्णा कर रहे हैं। अनुभूति करिए इन सब चीजों की। मान लीजिए अभी मनुष्य गति का विपाक उदय, पंचेंद्रिय जाति, बादर नाम कर्म आदि आदि जिन जिन प्रकृतियों का विपाक उदय, आंख बंद करके अनुभूति करिए कि इन प्रकृतियों का उदय चल रहा है, इसके साथ में उदीर्णा भी चल रही है। और उदीर्णा के लिए वो दलित वहां से रास्ता छोड़ दिया, प्रक्रिया एक समय की एक हुई और डाला, उसको उदीर्णा करते हुए को किया हुआ कह दिया कि अब वो दलित वापस तो बैठेंगे नहीं वहां, वो तो निश्चित रूप में उदय क्षण में गिरेंगे। वैसे ये सब अनुभूति जन्य विषय अपन करते नहीं है। मैं भी खाली दूसरों को नहीं बोल रही हूँ, अगर नहीं आप तो कर सकते हो, हमें तो पता ही नहीं चलता। नहीं, आप पढ़िए, पढ़ते रहने से अपने आप होता है। पढ़ते इनकी कर्म लताओं की अनुभूति करना है हमें कि मेरी इसकी उदीर्णा हो रही है, अभी इसकी अपवर्तना हो रही है, मेरे परिणाम विशुद्ध है, मैं अपवर्तना और सब वर्ड आए हुए, स्थितिघात हो रहा है, कम कर रही हूँ शुभ कर्मों को। कषाय आए उस वक्त सोच लो कि मैं उद्वर्तना कर रही हूँ शुभ कर्मों की, अशुभ की उद्वर्तना कर रही हूँ, शुभ की अपवर्तना कर रही हूँ। ये सब चिंतन का विषय। हाँ बोलिए। नहीं आप इतना अच्छा समझाते हो तो पूछना ही भूल जाती। सर्व से सर्व, ये जो 664 नंबर क्वेश्चन का 109 नंबर पेज, हाँ। अंतिम समय तक नहीं 6 आगे पीछे का ही है, इसमें ये है कि हाँ ये 105 पे ही है, 103 पर जब अपर्याप्त जीव, प्रश्न नंबर 642 क्यों लिख दिया मैंने, 642 103 पेज पे ही है सर्व वाला। तो ठीक है बोलिए। सर्व, सर्व से सर्व यानी आत्म प्रदेशों से उत्पन्न होता है दूध, और वो एग्जाम्पल काफी कुछ दिया हुआ है। मेरे को ये समझना था इसके अंदर कि जब जीव अपर्याप्त काल में यदि काल कर जाए, अपर्याप्त काल में, तो उसको सर्व से सर्व कैसे पैदा होगा? पैदा होगा, ये नहीं होगा कि कुछ आत्म प्रदेश वहां रह गए, कुछ आत्म प्रदेश यहाँ हो गए। दही जमाओगे, चाहे एक बड़े भगोले का भी दही है, जावन दोगे तो ये नहीं होगा कि एक अंश में दही जमेगा और बाकी दूध पड़ा रहेगा, पूरा दही रूप परिणत होगा ना। उसी प्रकार जीव संपूर्ण आत्म प्रदेशों के साथ उत्पन्न होते हैं। जब हम लोग अपनी पर्याप्ति पूरी कर लेते हैं तब उसको सर्व कहते हैं, जब तक पर्याप्ति पूरी नहीं हुई तो भी वो क्यों? यहाँ आहार की अगर बात चल रही है तो जीव उत्पत्ति के प्रथम समय में आहार ले रहा है, तो सर्व से सर्व आहार देश से देश लेता है। नीचे 644 में देखिए, चाहे ऊपर ले जाए, ऊपर है शेष भंगों से नहीं।
आंटी हम फर्स्ट समय में सर्वबंध के समय बोलेंगे एक ना, मिनट, सर्व से एक सर्व। बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है ना श्वेता, या मेरे आ रहा है इसलिए? नहीं, वो उर्मिला जी कोचर का प्रश्न था आंटी, आप बोलिए। हाँ, क्या सर्व क्या से प्रश्न? सर्व तो आंटी ये लिखा ना 645 में, प्रथम समय ही होगा सिर्फ, बाकी समय में सर्व से देश है 645 में। प्रथम समय सर्व से सर्वहार, हाँ हाँ, सर्वबंध। प्रथम समय, अच्छा नहीं तब ठीक। देखो, यहाँ अपन मैंने- सर्वबंध को यहाँ वो उस विषय की ठीक है कर लो, सर्व से सर्व, यहाँ पहला सर्व किसके लिए है? आत्म प्रदेशों आत्मा के लिए। आ- और दूसरा सब सर्वबंध देशबंध में तो अपन सिर्फ आहार की विवक्षा कर रहे हैं, शरीर नाम कर्म के उदय से पुद्गलों को ग्रहण करना, उसकी विवक्षा कर रहे हैं। यहाँ कर रहे हैं कि संपूर्ण आत्म प्रदेशों से ले रहा है क्या, और संपूर्ण आहार के स्कंद को ले रहा है क्या। सर्व 2 अक्षर है यहाँ 644 में, देखिए चारों भंगों में प्रथम शब्द आत्म सर्वबंध। प्रदेश है और दूसरा शब्द आहार के पुद्गलों के लिए प्रयुक्त है। ये आपने अंडरलाइन एक बार ये बताया था मैंने, 2 सर्व अलग अलग किन 2 के लिए प्रयुक्त हुए हैं। चीज के लिए। हम्म। सर्वबंध देशबंध में अपन आत्म प्रदेशों आदि की विवक्षा है, बात यही, लेकिन वहां सिर्फ यही कि संपूर्ण आत्म प्रदेशों से ले रहा है, निसरण नहीं कर रहा है, और देश में हो रहा है निसरण भी कर रहा है, ग्रहण भी कर रहा है। एक जीव Okay. जब जीव अपने माता से मांस, रक्त और मस्तक का भेजा, मतलब Question ये number- 662, क्वेश्चन नंबर 662, 108 नंबर पेज है, हाँ। और 662 नंबर क्वेश्चन में लिखा है माता से क्या ग्रहण करता है और पिता से क्या ग्रहण करता है, इसके बारे में बताया। तो जब एक छोटे बच्चे का हम लोग ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, वो कहते हैं रक्त माँ से लेता है, पर माँ का ब्लड ग्रुप अपने बच्चे से तो डिफरेंट होता ही है। भले डिफरेंट हो, माता के मांस में, रक्त में माता का जो रज होता है, पिता का वीर्य होता है, रक्त के द्वारा इन चीजों का निर्माण होता है। जरूरी नहीं कि वो एक ब्लड ग्रुप हो। माता कृष्ण लेशिया वाली है, शुभ परिणामों वाली है, शुक्ल लेशी बच्चा आकर उत्पन्न हो सकता है उनके गर्भ में, वो कोई जरूरी नहीं है। इन माता के रक्त में ये सामर्थ्य है मांस, रक्त और भेजा उत्पन्न करने के, और पिता के वीर्य में हड्डी, मज्जा, केश, दाढ़ी आदि उत्पन्न करने की है। एक पेज नंबर 114 पे 693 नंबर क्वेश्चन, 4th पार्ट। चौथे जीव स्थान वाले 2 गति का बंध करते हैं। चौथे जीव स्थान वाले नैर्कीय देवता मनुष्य आयु का और मनुष्य व तिर्यंच वैमानिक आयु का बंध करते हैं। ये जो सम्यक दृष्टि नेरिक और देवता होते हैं वो मनुष्य आयु का बंद करते हैं। नेरिक और देवता तिर्यंच गति में भी जाते हैं ना, 8वें देवलोक तक के देवता और 7वीं पृथ्वी तक के नेरिक तिर्यंच में जाते हैं। सम्यक दृष्टि नेरिक देवता तिर्यंच में नहीं जाते, वो मनुष्य ही बनते हैं। और जो सम्यक दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच होते हैं वो वैमानिक में ही जाते हैं, वैमानिक का ही आयुष बंद करते हैं। अच्छा, इस अपेक्षा, अच्छा मेरे को ये समझ आ रहा, एक ही जीव 2 गति कैसे बनती, अलग अलग जीव अलग अलग बंद करते हैं। हाँ, और अनेक जीवों की अपेक्षा बोल रही है, अनेक जीवों की अपेक्षा। एक और क्वेश्चन पूछ लूं भाई, या हाँ, देर हो गई ना, सब लोग भी है। ऐसे करते हैं, कुसुम बुच्चा से आज प्रत्याख्यान के विषय में सुन लेते हैं। बहुत सुंदर ढंग से उसने अपनी क्लास में सुनाया, तो मैंने कहा आज हम लोगों को भी सुना दो यहाँ पर, उसके बाद वापस थोड़ा प्रश्नोत्तर रहेंगे, ले लेंगे। एक पूछ लीजिए आप। कुसुम बुच्चा आ गई है ना? 1259 पेज नंबर 229। इसमें जो दान की प्रक्रिया बताई है कि दान देने से आप अल्प, पढ़िए आप, पढ़िए। धनते जीव किस कारण से अल्पायुष का बंध करता है? गौतम, जीव 3 कारणों से अल्पायु का बंध करता है, यथा प्राणातिपात, जीव हिंसा करने से, मृषावाद, झूठ बोलने से, तथा रूप, श्रवण, माहन को अप्रासुक एवं ऐष्णा दोष से दूषित अशन, पान, खादिम, स्वादिम आहार द्वारा प्रतिलाभित करने से, मतलब जैन साधु के अनुरूप क्रिया व वेश नहीं होने से। तो इसमें मेरा क्वेश्चन है कि यदि अपन दान तो एक ही दिन नहीं देते हैं, बहुत बार देते हैं, तो एक बार मैंने अप्रासुक
अप्राशुप दे के अल्पायु का बंद कर लिया, फिर मैंने प्राशुप भी दिया कभी तो कभी, तो दोनों उसका अलग। फल मिल जाएगा, उसका भी शुभ फल मिलेगा। जैसे ये पहले जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट भाव में ही आपको अल्पायु और वो नहीं, कभी भी हो सकता है। कभी भी पुण्य कर्म पाप कर्म कभी भी उदय, गच्छकुमाल मुनि के कितने लाख भवों के बाद में उदय में आए, 99 लाख भवों के बाद उदय में आए ना, तो कौन अलग से अलग इस वक्त उदय में आ जाते हैं। किसी भाव में अल्पायु हो सकती है, किसी भाव में दीर्घायु। आयु तो एक ही बार बंधेगी, आयु बंद के समय जैसे परिणाम थे अल्पायु के थे तो उस समय अल्पायु का मान लिया, बाकी समय में अगर दीर्घायु जैसे शुभ परिणामों में आहार गोचरी पानी आदि दिया तो उसका फल भी निष्फल नहीं जाएगा, अवश्य मिलेगा वो भी। वही मेरे को आयु तो हम लोग एक ही बार बांधते हैं, फिर दो आयु अलग अलग कैसे होगी? ऐसे थे उस समय बंध गए, आयुष्मंत थी वैसे बंध गए, लेकिन निष्फल नहीं। जैसे पहले प्याज लहसुन खाया है तो उसके डकार आएगी, तो बाद में कोई बादाम खाओगे तो वो भी व्यर्थ थोड़ी जाएगा, वो भी तो असर करता ही है शरीर पर, उसी प्रकार समझना। ठीक है, अब पहले सुन ले कुसुम का, बाद में ले लेना श्वेता प्रश्न। जी आंटी। हाँ प्रणाम आंटी। हाँ जय जिनेन्द्र। और सभी यहाँ बैठे हुए सावक साविका सभी को मेरा जय जिनेन्द्र सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्रत्याख्यान के विषय में बात करेंगे। तीर्थंकर प्रभु का आख्यान हम धारण करें प्रत्याख्यान। आज तक हमने बहुत सारे प्रत्याख्यान लिए होंगे, यहाँ बैठे हुए सभी जीव प्रत्याख्यान ले रहे होंगे, लेकिन प्रत्याख्यान में आनंद कैसे ले, ये किसने लिया, ये बताने के लिए आज क्लास ली जा रही है। प्रत्याख्यान को हम पसंद करते हैं या प्रेम करते हैं, प्रत्याख्यान की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाएं, इसके साथ हम इस प्रत्याख्यान का टॉपिक ले रहे हैं, इसके बारे में विचार करते हैं। तो भगवान ने बताया कि प्रत्याख्यान करने से जीव को क्या लाभ है। तो प्रत्याख्यान का मतलब होता है प्रतियान के विपरीत, आख्यान का मतलब होता है कथन करना, वस्तु के ग्रहण से विपरीत कथन करना प्रत्याख्यान कहलाता है। भविष्य में कर्म बंध न हो तथा भूतकाल में बंधे हुए कर्मों का वर्तमान काल में क्षय करने के कार्य को हमने पचकान कहते हैं। अब पचकान क्या है ये समझना है, तो पचकान मोक्ष का मार्ग है। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं इसी मार्ग से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। प्रत्याख्यान सम्यक पराक्रम है, आवश्यक सूत्र का श्रद्धा आवश्यक है, बंधन से मुक्ति है और पचकान संवर है। पचकान करने से अप्रत्याख्यान की क्रिया नहीं लगती है। पचकान को क्यों ग्रहण करना, कोई पूछे कि हमें पचकान क्यों ग्रहण करना चाहिए, तो इस बताया कि तीर्थंकरों का अनुसरण करने के लिए, नए गुणों को धारण करने के लिए, आगम में इंद्रियों को बेलगाम घोड़ा का है, इस घोड़े पर लगाम लगाने के लिए प्रत्याख्यान करना जरूरी है। अलभ्य है वस्तु को ग्रहण करने के लिए, या अलभ्य वस्तु का मतलब है पचकान। इस पचकान को ग्रहण करने के लिए कि वस्तु को ग्रहण करने के लिए पचकान करना जरूरी है। पचकान क्या है, पचकान कोई नूर से भी कीमती है। उसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को कोई नूर हीरा मिल जाते हैं तो उसके अंदर कितनी खुशी उत्पन्न होती है उस समय। लेकिन हमने कोई नूर हीरा तो कई बार प्राप्त किया होगा, लेकिन पचकान रूपी कोई नूर हीरे की कीमत को अभी तक जाना नहीं है। इस कीमत को जानना है, पहचानना है और इसकी कीमत को आंकना है और हमें इसकी वैल्यू को बढ़ाना है। आत्म शुद्धि के लिए पचकान करते हैं। अब पचकान कौन ग्रहण कर सकता है? 4 गति में से केवल 2 ही गति, मनुष्य गति और तिर्यंच गति वाले जीव ही पचकान को ग्रहण कर सकते हैं। पर्याप्त होना चाहिए, पर्याप्त जीव, संज्ञेय जीव, संख्यात वर्ष की आयु वाले और सम्यक दृष्टि जीव पचकान को ग्रहण कर सकते हैं। इससे भी ज्यादा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पचकान 5वें से लेकर 13वें गुण स्थान के जीव ही ग्रहण कर सकते हैं। इतनी योग्यता होने के बावजूद भी क्या होना चाहिए, जीव प्रत्याख्यान वर्ण करने का उदय वाला नहीं होना चाहिए। जिसके प्रत्याख्यान वर्ण का उदय होएगा वो जीव पचकान नहीं ग्रहण कर सकता। तो अपन 500 जीव के 563 वेद में से केवल 20 वेद ही पचकान को ग्रहण कर सकते हैं। वो कौन वे? जैसे 5 संज्ञेय तिर्यंच
और 15 क्रम भूमि के मनुष्य ही केवल पचकान को ग्रहण कर सकते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारी वैल्यू कितनी है कि 563 में से केवल 20 वेदों में भगवान ने हमें सिलेक्ट तो कर लिया। उस सिलेक्ट करने का मतलब हम उस लाइन में नंबर लग गया, ये हमारी कितनी बड़ी पुण्यवानी है। हमें बार बार ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ पर खड़े थे और इस लाइन में मेरा नंबर आ गया। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर सीए की परीक्षा में सिलेक्ट हो जाता है, सीए पास नहीं किया, केवल अभी सिलेक्ट हुआ है, तो भी उसके पास कितने फोन कॉल आ जाते हैं और कितनी बधाइयां आ जाती है। और आज तो हम भगवान ने हमें सिलेक्ट किया है, उसका महत्व हमें समझना है। हमने अभी तक प्रत्याख्यान की लाइन में खड़े थे और हमने उस प्रत्याख्यान की लाइन में सिलेक्ट हो गए। अब उसका महत्व हमें जानना चाहिए कि हम अगर प्रत्याख्यान ले रहे हैं तो क्या हम प्रत्याख्यान हंसते हंसते लेते हैं कि रोते रोते लेते हैं, कि हंसते हंसते पालते हैं कि रोते रोते पालते हैं, उत्साह पूर्वक लेते हैं, उत्साह पूर्वक उसका कितना पालन करते हैं। उत्साह पूर्वक लेने और उत्साह पूर्वक पालने से हमारे अनंत 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 कर्मों की एक साथ भयंकर निर्जा होती है। इस निर्जा को हम समझें, प्रत्याख्यान का महत्व जाने। इसके साथ में आगे चलते हैं अपन कि मासे ऊजो बालो कुसुंगिनम तू बुंजे न सु अकाये दमसे कलम आ गई सोलन सिम। जो अज्ञानी पुरुष एक एक मास का अनशन करके पढ़ने के दिन गुस्सा परिणाम आहार करता है, वह भी क्या करता है, कितने की निर्जा करता है, तो उसकी निर्जा भगवान ने बताई है चंद्रमा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। लेकिन एक अगर श्रावक या श्राविका बताया कि भगवान ने अगर बताया है कि अगर एक श्राविक और श्राविका नवकाशी का पचकान ले तो भी वह किसका है, पूर्णिमा के चांद के समान है। वो इतना छोटे से छोटा प्रत्याख्यान भी हमारे लिए कितनी निर्जा करने वाला है, तो बोले अनंत अनंत निर्जा करने वाला है, यानी कि पूर्णिमा के चांद के समान उसका बताया गया है। ठाणांक सूत्र के 5वें टाणे में पचकान की शुद्धि 5 प्रकार से बताई गई है। तो पहली शुद्धि है श्रद्धा शुद्धि। पचकान ही मुक्ति का मार्ग है। पचकान क्षायक सुख देने वाला है, अव्ययवाद सुख देने वाला है। पचकान के प्रति मेरी श्रद्धा इतनी मजबूत होनी चाहिए कि मरना मंजूर है पर पचकान में दोष लगाना मंजूर नहीं है। इस प्रकार का पचकान का पालन करना। पचकान ग्रहण करने के पश्चात हमारे सामने क्या है, कई प्रकार की परिस्थितियां आती है, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन अनुकूल परिस्थिति में तो पचकान का पालन आसानी से कर लेते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में पचकान में हम क्या करते हैं, ढिलाई आ जाती है या हम प्रत्याख्यान में दोष लगा लेते हैं। तो उस प्रतिकूल परिस्थितियों को हमें समझना है। उस समय हमें ये सोचना चाहिए कि प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे कठिन प्रश्न के समान है। जैसे कोई पेपर में प्रश्न आते हैं तो इजी प्रश्नों को तो आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब वो कठिन प्रश्न आते हैं तो हम डगमगा जाते हैं या उसका आंसर गलत लिख देते हैं। तो उस समय हमें सोच समझकर उस प्रश्नों को हल करते हैं। उसी प्रकार प्रत्याख्यान भी क्या है, कठिन प्रश्न के समान है। उस कठिन प्रश्न को हल करना है, न कि उसे छोड़ना है। बंजर भूमि में जैसे अच्छी किस्म का बीज भी डाल दें तो क्या होता है, बीज अंकुरित भी नहीं होगा और फसल भी नष्ट हो जाएगी। तो हमें क्या है, अपनी बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाना है। पहले उसकी भूमिका बनानी है, भूमिका के बाद में प्रत्याख्यान को ग्रहण करना है, प्रत्याख्यान का आनंद लेना है। दूसरा आता है अपना ज्ञान शुद्धि। ज्ञान के साथ श्रद्धा के साथ ज्ञान का होना बहुत ही जरूरी है। जैसे समायिक करना श्रद्धा है, किंतु समायिक कैसे करना इसका ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, आइमबिल। आइमबिल में क्या आता है, विघ्य का त्याग किया जाता है और प्लस रस का त्याग किया जाता है। हम बोलते हैं ना रस परित्याग। तो आइमबिल और नीवी में क्या फर्क हुआ, नीवी में केवल विघ्य का त्याग किया जाता है, आइमबिल में रस का भी त्याग किया जाता है। तो रस का त्याग कैसे करते हैं, लोग क्या करते हैं, आइमबिल करते हैं। हम रोटी कोरी खा लेते हैं या पोरी खा लेते हैं और या फिर चना खा लेते हैं,
लेकिन उसका रस नहीं निकाला, अभी भी हम उसके रस के साथ में ही खा रहे हैं। उसको नीरस करना है, पानी में भिगो के उसको नीरस करके खाया जाए तो ही वो अम्ल होता है, और उससे अम्ल का फल अनंत अनंत निर्जा का कारण बनता है। विनय शुद्धि 3 योगों को एकाग्र करके पचकान को ग्रहण करना चाहिए। एकाग्रता के अभाव में पचकान में दोष लगता है। अनुभाषण शुद्धि पचकान करते समय पचकान का पाठ हमें अवश्य बोलना चाहिए। अगर किसी को पचकान का पाठ न आवे तो उस समय गोस्वामी शब्द तो अवश्य बोलना ही चाहिए, नहीं तो हम क्या है, मन वचन काया की शुद्धि कैसे करेंगे, हमारी एकाग्रता नहीं रहेगी। हम एकाग्रता के साथ में पचकान को ग्रहण करना है। पचकान लेते समय हमें इतने उत्कृष्ट अवभाव आने चाहिए कि आज मैं कितना पुण्यशाली हूँ कि मुझे मरासा ने क्या बोला, पचकान के लिए आमंत्रित किया, आज मेरे लॉटरी लग गई है। ऐसे उत्कृष्ट अवभाव आने चाहिए। फिर आता है अनुपालना शुद्धि, प्रत्या ज्ञान के अनुरूप उसकी पालना भी करनी चाहिए। पचकान का फल क्या है? आराधक का पक्का पट्टा, संसार परित, जन्म मरण से मुक्ति निश्चित। पचकान में अगर आयुष्य का बंद हो जाए तो 15 भों में मुक्ति निश्चित, शाश्वत सुख की प्राप्ति निश्चित। इतना फल, इस फल को हम समझें और हमें अवश्य मिले, ऐसी मेरी भावना है सबके साथ में। दूसरा नेक्स्ट आता है अपना पचकान में आनंद कैसे लें। आज तक आपने किसी ने आनंद लिया या नहीं लिया मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज के बाद जरूर आनंद लेंगे आप सभी पचकान के अंदर, ऐसी मेरी शुभ भावना आप सबके साथ में है। अन्य दास्तुत में बताया गया कि पचकान में आनंद कैसे आवे। तो पहला पॉइंट आता है तच्चित्ते, जिस समय मैं पचकान ग्रहण कर रहा हूँ उस समय मेरा चित्त पचकान में लगा रहना चाहिए। तमन्ने, यह पचकान में क्यों ग्रहण कर रहा हूँ, तो क्योंकि यह पचकान मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला है, सिद्ध बनाने वाला है, मोक्ष में ले जाने वाला है, आराधक बनाने वाला है। यह पचकान मुझे केवल ज्ञान देने वाला है। आज मेरे पुण्यवाणी की लॉटरी लगी है कि मैं इस पचकान को ग्रहण कर रहा हूँ। ऐसे पचकान लेते वक्त हमारे भाव अवश्य रहने चाहिए। जैसे करमी बनते का पाठ ग्रहण करते समय मुझे ये भाव आने चाहिए कि मैं आज 3 लोक का नाथ बन गया। आज मैं, इससे पहले तो मैं क्या था, अनाथी था। जैसे अनाथी मुनि बताते हैं उत्तेजन सूत्र के अंदर कि हे सैनिक महाराज के साथ में प्रश्न उत्तर करते हैं तो बताते हैं कि मैं अनाथ था, अब मैं क्या हूँ, नाथ हूँ। सैनिक महाराज को समझाते हैं नाथ और अनाथ का मतलब क्या होता है। तो आज मैं धन्य हूँ कि मुझे पचकान ग्रहण करने का अवसर मिल रहा है। अनंत जीवों में मेरा नंबर पचकान में लगा है, इसकी मुझे कितनी खुशी है। इस प्रकार पचकान लेते समय मुझे सोचना है, उस पचकान के महत्व को हमें समझना है। तीसरा आता है तसले से, पचकान में एक मेक हो जाना है। जैसे दूध में मिश्री मिल जाती है, उसी प्रकार पचकान लेते समय मेरे शरीर के 3.5 करोड़ रोम खिल जाने चाहिए। पचकान में सुख की अनुभूति करके कर्म निर्जा का कारण बनना चाहिए। तजन जाए साने, पचकान लेते समय और पालते समय एकाग्रता रहनी चाहिए। जैसे क्या है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो दुर्घटना घटानी नहीं है, अब हमें सावधानी ही रखनी है हर समय पचकान के अंदर। समय लेने के बाद जैसे मेरा मन हुआ कि खिड़की खोल लूं, कि मुझे हवा नहीं आ रही, गर्मी लग रही थी, खिड़की खोल लूं, तो समय में दोष नहीं है, लेकिन जो कमाई हो रही थी वो कमाई का मीटर क्या हो गया, कम हो गया। क्योंकि मुझे तो क्या करना था, निर्जरा करनी थी। जितना मैं तपूंगी उतनी ही मेरी निर्जरा है, लेकिन मैंने तपना कम कर दिया तो निर्जरा भी कम हो गई। जैसे मैं एकासन करने बैठी हूँ और प्रतिकूल चीज आ जावे और मुझे आवेश आए, तो उस समय क्या समझना, मैंने जो बीज पचकान का डाला था और जो फसल उगने के बाद बनने वाली थी, वो दोनों के दोनों अब नष्ट हो गए हैं।
तदन भावना भाविये, तद भावना भाविये, यह पचकान मुझे पकवान बनाने वाला है। इस पचकान में से मुझे अकसाई, अभाषक, अनारक, अलेसी, अयोगी बनना है। पचकान लेते और पालते समय हमारे भाव हर समय ऐसे ही रहने चाहिए। तद प्रिय, ये पचकान मुझे प्रिय है न कि पसंद। तो पचकान मुझे पसंद नहीं है, पचकान मुझे प्रिय है। इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि एक गुलाब का फूल मुझे पसंद है, तो मैं क्या करूंगी, उस गुलाब के फूल को अपने पास इकट्ठा कर लूंगी। लेकिन अगर मुझे पचकान प्रिय है या गुलाब प्रिय है, तो मैं उस गुलाब की सुरक्षा करूंगी। तो पचकान मुझे प्रिय नहीं, पचकान मुझे पसंद नहीं, पचकान मुझे प्रिय है। इसलिए मैं पचकान की क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी बढ़ाना चाहेंगे। हम पचकान की गुणवत्ता को बढ़ाएं, पचकान में हम आनंद लें बार बार। ये पचकान से हमें क्या होना चाहिए, ऐसे प्रति समय हमें ऐसे भाव होने चाहिए, जागरूकता रहनी चाहिए हमारे अंदर कि मैंने ये पचकान लिया है। कई बार होता है कि पचकान लेते हैं और हम बुक में लिख लेते हैं, नोटबुक में लिख लेते हैं हमने ये पचकान लिए, और नोट को कौन संभालता है हर समय। लेकिन अगर हमारे अंदर ऐसी जागृति हो जाए कि मैंने पचकान लिया है, क्योंकि मैंने एकाग्रता के साथ में अगर पचकान लिए, तो वो पचकान मुझे हर समय प्रतिपल याद रहेगा। तो संसार के विषय कस के रज के समान है, संसार के विषय कसाई रज के समान है। समय लेने से पहले ये सोचना कि मैं विषय कसाई का कचरा साथ में तो नहीं लाया। यानी कि स्थानक में आते हैं और सामयिक पोषक सब ग्रहण करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम विषय कसाई का कचरा साथ में लेके आ जाते हैं। तो ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर विषय कसाई का तू कचरा साथ में लाया है, तो तू ज्ञानी है कि मूर्ख है। तो ज्ञानी जन के की नजरों से देखें तो वास्तव में मूर्ख ही हैं, क्योंकि हम कसाई का कचरा साथ में लाए हैं। तो वो जो उनकी जिनवाणी हमें सुनने को मिल रही है, जिनवाणी जो आनंद देने वाली थी, वो कचरे के साथ में संभव नहीं है। अगर हम कचरा साथ में लाए होंगे तो कचरे का स्वाद तो आएगा ही ना, जिनवाणी का स्वाद तो आने वाला नहीं है। जैसे महाराज ने एक कहानी से समझाया था कि अगर मान लो कि कोई एक जना था, एक गिंदोला क्या और एक भंवरे का उदाहरण दिया था। गिंदोला ने अपने मुंह में गोबर रख लिया और भंवरे के घर चला गया, और उसने क्या किया, मुंह में गोबर रखा था, अब उसने रस पान कराया, फूलों का रस पिलाया, तो बोला नहीं स्वाद नहीं आ रहा है, स्वाद नहीं आ रहा है। फिर उसने बोला तुम मुंह खोल, तो उसने मुंह खोला और उसके गोबर को बाहर निकाला, फिर उसने रस पिलाया, तो उसने बोला हाँ अब तो मैंने ऐसा कभी रस पिया ही नहीं था, आज के बाद तो कभी ऐसा रस को छोड़ूंगा ही नहीं। तो मेरी भी यही भावना है कि विषय कसाई के कचरे को हटाकर इस भगवती प्रश्नमाला की क्लास में अपना आनंद लें और जिनवाणी का खूब 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 अनुमोदना करें, आनंद के साथ इसको ग्रहण करें। तो अब आता है नेक्स्ट अपना पॉइंट है तब दोष, अत्याचार रहित पचकान का हम पालन करें। जैसे सीरे को संस्कारित किया जाता है तब वह सीरा कहलाता है और सीरे का आनंद लिया जाता है। लेकिन अगर कोई कह दे कि एक थाली के अंदर हमने एक जगह एक कटोरी में आटा रख लिया, एक कटोरी में घी रख लिया, एक कटोरी में ड्राई फ्रूट्स रख लिए, एक कटोरी में अग्नि का दिया जला दिया, अग्नि जला दी, और एक कटोरी में शक्कर रख दी, तो क्या वह सीरा बन जाएगा क्या? तो नहीं, ऐसे सीरा स्वाद देने वाला सीरा बनेगा भी नहीं। और अगर मान भी लो अगर आपने खा भी लिया तो भी वो सीरे का आनंद देने वाला नहीं होएगा। तो हम क्या करना, हम पचकान को सीधे बनाना यानी कि संस्कारित करना है। पचकान को संस्कारित करके पचकान लें, पचकान का पालन करें, भाव पूर्वक अहोभाव से पचकान का पालन करें और पचकान में आनंद लेवें। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ और अनुमोदना सभी की अनुमोदना करती हूँ। जो जो यहाँ सुन रहे हैं सभी पचकान का आनंद अवश्य लेंगे।
बहुत ही सुंदर बोले आप। बहुत सुंदर बोलिए कुसुम। कुछ मैडम नहीं, ने जो नोट्स भेजे आंटी उसमें इतना नहीं था, पर ये बोले उससे बहुत रस आया आंटी। अभी नोट्स भी मैं फॉरवर्ड कर दूंगी, सब कोई उसको बार बार पढ़िएगा। ये आ रहा है प्रमिला जी का कि सुपर बोली है, सबका आ रहा है, वास्तव में ऐसा ही है, हिला देती हैं। अब जो भी पचकान लेते हैं इनका सुने, उसके बाद लग रहा है कि एकदम रोम रोम में वैसे भाव आ जाने चाहिए अपने। सब कोई 1 मिनट शांति से संकल्प कर लो कि अब हम प्रत्याख्यान जैसा इन्होंने बताया है उसी प्रकार का लेने का प्रयत्न करेंगे, मोक्ष मार्ग में हमारी गति तीव्र हो जाएगी। किसी को कुछ बोलना है कुसुम के, इससे कोई प्रश्न पूछना है? एक मिनट। इनका नाम लिख लो, बाकी कोई को पूछना है तो वैसे पूछ लो पहले। हाँ, इनका तो लिख लिया आंटी, जिनके थे उनके तो लिख लिए, और कोई हैंड रेज होंगे तो कुसुम जी को अनम्यूट ही रखती हूँ ना आंटी, को इसका होगा तो फिर ये लोग उनसे पूछ लेंगे। बाकी खोल लूं आंटी एक से एक, ठीक है? खोल लो। अनीता जी कर्नावत। अनीता का तो हो गया था ना? नहीं आंटी, लास्ट टाइम का अभी नहीं हुआ। अनीता जी। हाँ, हेलो, जय जिनेंद्र। बहुत बहुत अनुमोदना, पचकान के बारे में बहुत अच्छे से समझी मैं। लेकिन मेरा प्रश्न भगवती से है। हाँ बोलो। हाँ पूछिए। अच्छा, पूछ लो। हाँ हाँ हाँ, पेज नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 552। हाँ बोलो। इसमें जो 2 और 3 मति और शुद्ध ज्ञान अशाश्वत बोले हैं, तो मति और शुद्ध ज्ञान तो हर जीव के हमेशा रहता ही है ना, तो अशाश्वत? मिथ्या दृष्टि जीवों के मति और शुद्ध अज्ञान होता है, ज्ञान नहीं होता है। अच्छा, तो जब इसलिए मासी और 2-3 क्वेश्चन है, मैं हाँ पूछ लूं? हाँ बोलो। एक क्वेश्चन 118 में, क्या है? पेज नंबर 118, हाँ क्वेश्चन 718। इसमें है 23 दंडक के जीव लब्धि वीर्य की अपेक्षा सवीर्य और उत्थान कर्म आदि सहित होते हैं, तब करण वीर्य की अपेक्षा सवीर्य कहलाते हैं। और अपर्याप्त अवस्था में उत्थान आदि रहित होते हैं, तब करण वीर्य की अपेक्षा अवीर्य कहलाते हैं। तो इसमें अपर्याप्त अवस्था में कौन वीर्य मानेंगे? लब्धि वीर्य की अपेक्षा? लब्धि, पर्याप्त जीवों में लब्धि तो है ही नहीं, अपर्याप्त स्थान में लब्धि तो है ही, और कुछ कार्य नहीं कर रहे ना, किसी कार्य में तत्पर नहीं हो रहे हैं, उत्थान कर्म बल वीर्य पुरस्कार पराक्रम आदि नहीं कर रहे हैं, तब वो करण वीर्य की अपेक्षा अवीर्य कहलाते हैं। करण वीर्य की नहीं, इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या? अपर्याप्त अवस्था में उनके लब्धि वीर्य से वह सवीर्य है। हाँ, और करण वीर्य से अवीर्य है। अवीर्य, हाँ, बस यही एक वो था। एक पेज नंबर 187, क्वेश्चन नंबर 1048। 186 में ना? हाँ, उसका उत्तर 187 में ये जो लास्ट लाइन है, उसके आहार के पुद्गल उच्चार प्रस्रवण यावत रक्त रूप में परिणत होते हैं। तो ये उच्चार और प्रस्रवण का क्या मीनिंग है? उच्चार प्रस्रवण क्या हुआ? उच्चार मल मूत्र पेशाब आदि जो है वो सब आ जाते हैं इसमें। अच्छा अच्छा। और एक इसके नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन 1054। हाँ, ये दोनों एक बार समझाइए नवासी, अभियोग और विकुर्वणा में क्या अंतर है? अभियोग तो हो गया कि कोई मंत्र आदि से विद्या साध ले, किसी देव देवी की सहायता ले लिया कि रूप परिवर्तन की आ गई, घोड़ा बन गया तुरंत, वो अभियोग हो गया। उसमें उसे वेक्रिय समुद्घात नहीं करना पड़ता है। और विकुर्वणा में रूप परिवर्तन करना होता है, तो वेक्रिय शरीर जिनमें बनाने का सामर्थ्य होता है वो पहले वेक्रिय समुद्घात करते हैं। ये दोनों में अंतर है। तो ये जो लिखा है इसके जस्ट आगे वाला क्वेश्चन 1053 में कि मंत्र आदि के बल से बाहर के पुद्गल को ग्रहण करके पूर्वयुक्त रूपों का अभियोग करने में सामर्थ्य है। बाहर तो के मंत्र
यंत्र सीख गया, कोई मंत्र का उच्चारण किया, कुछ ऐसे पुद्गल ग्रहण कर लिए, और जैसे मैं सांस ले ही रही हूँ, प्राणायाम के द्वारा मैंने विशेष रूप से पुद्गल ले लिए, तो उसी प्रकार कोई पुद्गल ले लेते हैं और वो घोड़ा, हाथी रूप, मनुष्य रूप, जो भी चाहे वैसे बना लेते हैं। समुद्घात नहीं करना पड़ता, उसमें मंत्र आदि की सहायता से कर लेते हैं। तो फिर वो लिया हुआ पुद्गल तो लेना ही है। मुझे अभी अगर अपना बाल ठीक करना है तो कोई हाथ का भी सहारा ली, कंगे का सहारा ली, कुछ तो लेके मैंने किया है, अपने शरीर को संवारा है ना। बाहर के पुद्गल हो ही गए, शरीर के पुद्गल से कर रही हूँ मैं बाल ऐसे, तो नहीं, कोई भी चीज। हाँ, जो बोलो। लिया हुआ पुद्गल है वो वापस क्या रह जाएगा कि जैसे समुद्घात में तो उसको वापस छोड़ देते हैं, वापस निकाल देते हैं? ये भी निकल जाएंगे, पुद्गल रहेंगे थोड़ी, फिर शरीर बना लिया रहे, फिर छोड़ दिया उसको। अच्छा, ठीक, चिरकाल तक थोड़ी रख पाते हैं। ठीक, थैंक यू आसी। हो गया। श्रेया जी सिंघवी। प्रणाम साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। प्रश्न नंबर 2810, पेज नंबर 505। हाँ, बोलिए। प्रत्युत्पन्न प्रयोग प्रत्येक शरीर बंध किसे कहते हैं? इस पाठ में प्रत्युत्पन्न शब्द का अर्थ पहली बार है। जो समुद्घात अनादिकाल नहीं है, अर्थात केवली समुद्घात के 5वें समय में तेजस कार्बन शरीर का जो बंध होता है, उसे प्रत्युत्पन्न प्रयोग प्रत्येक शरीर बंध अभूतपूर्व बंध कहते हैं। तो ये थोड़ा सा समझ में ये नहीं। देखिए, बाकी सब समुद्घात तो वेदना, कषाय, मारणांतिक आदि तो जीव अनंत बार कर चुका है। नरक तिर्यंश में, देव और नरक में भी गए तो अनंत बार व्यक्ति समुद्घात भी कर लिए, तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात भी जीव 4 बार कर लेता है, एक जीव की अपेक्षा जो करते हैं वो। लेकिन केवली समुद्घात तो एक ही बार होता है ना। केवली समुद्घात में तेजस कार्बन पुद्गल पूरे लोक में फैला देते हैं, और 5वें समय में क्या कर रहे हैं, तेजस कार्बन के पुद्गलों को जो संकुचित करते हैं वो है प्रत्युत्पन्न, यानी पहली बार प्रयोग बंद हो रहा है उसका। बाकी शरीर बनाते तो तेजस कार्बन शरीर का नहीं, तेजस कार्बन निकल रहे हैं लेकिन पूरे नहीं निकल रहे हैं ना। इसमें तो सभी आत्म प्रदेश फैल गए पूरे लोक में, केवली समुद्घात में। वेदनी समुद्घात की ये तेजस कार्बन के पुद्गल तो निकले ही, मैंने दंड निकाला, अभी मैं व्यक्ति शरीर बनाने वाली हूँ, ऐसे दंड निकाले तो थोड़े ही तो पुद्गल निकले, पूरे आत्म प्रदेश तो निकले नहीं। तो केवली समुद्घात में सारे निकल जाएंगे? सारे निकल जाते हैं ना। शरीरस्थ भी रहते हैं। रोचक प्रदेशों की जो व्याख्या चली थी, रोचक प्रदेश अपने आचार्य की धारणा से शरीर में ही रहते हैं। अन्य आचार्यों के मत है, उनकी धारणा है कि वो रोचक प्रदेश भी निकलते हैं, मेरु पर्वत के मध्य भाग में आते हैं। तो जिसके जो जो आचार्य जो प्ररूपना करते हैं उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अच्छा सर। और सोनम आ रही है? सोनम पढ़ रही है? सोनम कर तो रही है, वो बोल रही है बस मेरे को है ना क्लास में पूछने में थोड़ी सी डर सा लग रहा है आंटी से, वो मेरे से पूछती रहती है। हाँ, पढ़ रही है। संकोच तो आंटी से पूछने में कोई भी संकोच किसी को भी नहीं होना चाहिए। वो कह रही है मुझे डर लगता है, आंटी क्या कहेगी, कितने छोटे प्रश्न पूछ रही है हाँ, सोनम। जिज्ञासा है तो छोटी होती है ना। मैंने उसको बोल भी दिया कि तू पूछ ले। इन वाणी में कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता है, कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी बात है भगवान के मुखारविंद से निकली हुई। अभी लास्ट मंडे की क्लास थी ना, तब भी उसने एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा तूने आंटी से क्यों नहीं पूछा, तो बोले मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा आंटी से। हाँ, बोलिए श्रेया जी। एक प्रश्न और था, पृथ्वी काई के देश बंद की जघन्य स्थिति को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 2825। हाँ, कि ये दो स्टार्ट विग्रह गति, 2 समय अनारक, 3rd समय सरुबंध और 3 समय कम शुल्लक भव देश बंद। तो पृथ्वी काई के देश बंद की जघन्य स्थिति 1 शुल्लक भव में 3 समय कम है। जैसे पृथ्वी काई जीव विग्रह गति में 2 समय अनारक रहकर तीसरे समय में सरुबंध होकर फिर देश बंधक होता है। इस प्रकार शुल्लक भव में 3 समय कम देश बंध की जघन्य स्थिति होती है। तो ज्ञातव्य बिंदु में 2 समय अनारक रहकर भव में प्रवेश करने पर ही जघन्य देश बंध होता है, और ऋजु गति से प्रवेश करने पर उत्कृष्ट देश बंध होता है। ये ज्ञातव्य बिंदु का ये ध्यान रहे इस बात का, इस थोपड़े में ये बार बार विषय आएगा ना। हाँ, सभी जीवों की चर्चा में, तो ये ज्ञातव्य बिंदु दे दिया है।
कि जब जगन्य स्थिति का वर्णन करना है, अपने एकदम पहले ही सोच लो कि 2 समय अनाहारक रह के उसे भव में प्रवेश कराना है, और उत्कृष्ट देश बंद कराना है तो उसको ऋजु गति से प्रवेश करो, तो भव के प्रथम समय में ही वो हो जाएगा सर्वबंधक, बाकी पूरा काल उसका देश बंधक हो जाएगा। एक क्वेश्चन है 2835, सर्वबंध के अंतर के विषय में ज्ञातव्य बिंदु लिखिए। 510 पे ये आगे। सर्वबंध का जगन्य अंतर विग्रह गति में 2 समय अनारक रहकर इस भव में प्रवेश करने से एवं ऋजु गति से पर भव में जाने पर होता है, जबकि उत्कृष्ट अंतर इस भव में ऋजु गति से प्रवेश करने पर और विग्रह गति में 2 समय अनारक रहकर पर भव में जाने पर होता है। दोनों पॉइंट में क्या डिफरेंस है? दोनों में फर्क हो गया ना। पहले क्या कर रहे हैं, पहले जगन्य अंतर में तो 2 समय अनाहरक रहकर प्रवेश कर रहा है, विग्रह गति से प्रवेश कर रहा है, और उत्कृष्ट अंतर बताना है तब ऋजु गति से प्रवेश कर रहा है। 2 समय का फर्क पड़ गया ना। नहीं समझ आया। देखिए कोई जीव को सर्वबंध का, ये प्रश्न तो हो चुके हैं ना क्लास में, सर्वबंध का मैंने वापस पढ़ा, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज रहा। जो है ना बोर्ड पे एक्सप्लेन करना बाकी है। ये बाकी है ना करना, बोर्ड पे एक्सप्लेन करना बाकी है। हाँ, नहीं ये क्लास में तो हो चुका है, क्लास में नहीं हुआ अभी तक। नहीं ये तो हो चुका है, अपने को 283839 एक्सप्लेन करना था। अच्छा, ये पढ़ा, मुझे समझ में नहीं हो रहा। नहीं ये जरूर करेंगे, लेकिन एक बार मैं बोर्ड में इसको करवाना ही चाह रही हूँ, ये अंतर द्वार को वापस। अच्छा, के अंतर को भी वापस बोर्ड पे करवा देते हैं, क्लियर हो जाएगा सबका। बहुत लोगों को इसमें डाउट है श्रेया जी। ये मैंने भी पढ़ा, मेरे को समझ में नहीं आया थोड़ा सा। हाँ, अब बोर्ड में एक बार कर लेते हैं, फिर वापस चर्चा कर लेते हैं। ठीक है सर। डाउट्स लेने श्रेया जी, और कोई डाउट्स हैं आपके? नहीं बस आप धन्यवाद जी। कुमुद जी। जय जिनेंद्र सर, बोर्ड खोल लो ना। हाँ जी, बोर्ड में कराना है ये भी। हाँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा क्वेश्चन पेज नंबर 509, क्वेश्चन है 2827। हाँ बोलिए। वायु का त्रेंच पचेंद्र के मनुष्य व सर्वबंध देश बंधन दोनों ही जगन्य स्थिति एक समय, क्योंकि इन जीवों के वक्र शरीर होता है। क्या अभी अपने वक्र शरीर है या अपन लब्धि द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, मनुष्य और तिर्यंश तो लब्धि द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। अभी अपन यहाँ जितने बैठे हैं, अगर किसी में हो तो मुझे पता नहीं, जिनमें होती है उनकी अपेक्षा बात है, ये मनुष्य समुच्चय की अपेक्षा बात है। अच्छा, यहाँ महाविद्य क्षेत्र आदि में तो सभी हमेशा शाश्वत बताया मनुष्य में वेक्री शरीर बनाने वाले। हर समय मनुष्य में वेक्री शरीर बनाने वाले और बनाए हुए जीव, तिर्यंश में भी वेक्री शरीर बनाए हुए और बनाने का प्रारंभक जीव हमेशा रहते हैं। अच्छा, अपने में नहीं है अभी, लेकिन इतने चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव होते हैं, इतनी रानियां होती है उनके, अन्य भी कोई होते हैं, कुतूहलवश बना लेते हैं। अच्छा, बहुत कृपा करी भाभी जी, बहुत कृपा करी, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है इतना। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ मैं पूछूं, मैं मेरा एक उदाहरण दे रही हूँ, आप मेरे को उस हिसाब से बताइएगा ताकि मेरे को समझ में आ जाए। जैसे मेरा शरीर अभी औदारिक का है, मैं यहाँ से काल कर गई, 2 समय अनारक रही, तीसरे समय मैंने सर्वबंध किया। ठीक है। फिर वहां से मैं 33 सागर की स्थिति में गई, चाहे किसी में भी जाओ। ठीक है। वहां से मैंने ऋजु गति से एक समय का सर्वबंध किया और बाद में वैक्रिया का देश बंद हुआ, ये बराबर है? एक समय का देश बंद नहीं होगा, क्योंकि नरक और तिर्यंश गति में 33 सागर की स्थिति होती है। आप देव गति आए हो तो मनुष्य 33 सागर से जो आएगा अनुत्तर विमान आदि से, वो नियमा मनुष्य बनेगा, और मनुष्य पर्याप्त होने के बाद ही वेक्री शरीर बना सकता है। अपर्याप्त जीव वेक्री शरीर का निर्माण नहीं कर सकते हैं। अपर्याप्त मनुष्य और तिर्यंश। औदारिक, नेरिक और देवता की तो क्या भव से ही वेक्री शरीर है, तो उनके तो शरीर पर्याप्त पूर्ण होते ही वेक्री शरीर हो जाता है। तो अपन अभी जैसे एक समय कम करोड़ पूर्व देश बंद का ये जो ऊपर बता रहा है, तो एक समय कम वो अपन ये सर्वबंध देश बंद का छोड़ा है क्या? से हुआ कोई जीव, कोई मनुष्य, मान लीजिए कि आप वेक्री शरीर बना रहे हो, जब बनाओगे एक ने सर्वबंध बनाया, किसी जीव ने बनाया, एक समय बस सर्वबंध हुआ और वो जीव काल कर गया, तो उसके वेक्री शरीर की स्थिति कितनी हुई? एक समय हुई। एक समय। वो कोई जीव है
कि एक समय वो बना रहा है शरीर, एक समय सर्वबंध रहा, दूसरे समय देशबंद किया, तीसरे समय मर गया, तो उसके देशबंद की स्थिति अच्छा। कितनी एक समय की हो जाएगी ना? तो हाँ हाँ देशबंद की एक समय ठीक है होगी। बाबूजी। अलग अलग प्रश्न है ना। सर्वबंध हाँ। की स्थिति कितनी थी? एक समय। उस मनुष्य के वैकृत शरीर देशबंद कितनी रही स्थिति? एक समय। ठीक है बाबूजी, थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं, ये समझते। कठिन टुकड़ा ही है। मैंने उस दिन भी कहा था ना, बहुत श्रेया कठिन जी। है, एकाग्रता बढ़ाएगा, बहुत अपूर्व निर्जरा कराएगा ये विषय। जिस किसी को भी इसमें डाउट है और ठीक उनके है घर भाभी जी, जय डिस्टरबेंस जिनेंद्र। नहीं, ये एक मिनट संजू जी, जिस किसी को भी हाँ जी। इसमें डाउट है, ये बोर्ड पे हो रहा है, उनके घर में डिस्टरबेंस नहीं है, तो वो हैंड रेज कर सकते हैं और वो अनम्यूट ही रहेंगे। तो जिनको भी डाउट है, श्रेया जी वगैरह, आपके आसपास डिस्टरबेंस नहीं तो हैंड रेज कर सकते हैं। और विमला जी, आप प्रश्न पूछ लीजिए आंटी जी से, आपका लास्ट टाइम का बाकी है। नहीं, मैं वो जो अभी बचकान के बारे में बताया ना, उनका नोट चाहिए था हमको। हाँ, मैं अभी फॉरवर्ड कर दूंगी। और हमारी बुक मिल गई आपको, आप बहुत धन्यवाद। ठीक। और अभी वो जो हम रिश्तेदार में संथारा चल रहा है, उनका आज 60वां दिन है। धन्य है। कहाँ है? बेंगलोर में है, राजा जी बेंगलोर। नगर में। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्य है। सब कोई अनुमोदना कर दीजिए संथारे वालों के। क्या विमला जी? हाँ, हो गया। और कोई? सरला जी, सरला जी अनम्यूट किया आपको। हाँ, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ नहीं, ठीक है, हो गया मेरा, हो गया। मिल गया। और किसी के कोई डाउट्स हैं? आंटी बोर्ड दिख रहा है? दिख रहा है। हाँ, कमला अगर जी किसी, है ना? कमला जी मरोठी, सभी को अनम्यूट किया, संभावना शायद उन्होंने इसी के लिए किया है। और अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं कमला जी। नहीं, मेरे को इसी। हाँ, तो जिनके घर में डिस्टरबेंस है ना, प्लीज आप थोड़ा सा भी अगर डिस्टरबेंस है तो आप म्यूट कर दीजिएगा। आंटी कौन सा क्वेश्चन लो? 2837? 2825 लो, पहले अंतर लेना है ना। हाँ, अंतर का रूल आंटी इसी के साथ समझाते जाएंगे ना। क्वेश्चन 2835 है ना। पहले सबसे पहले हमको समुच्चय जीव के औदारिक शरीर के सर्वबंध का जगन्य अंतर बताना है। मतलब कि जीव यहाँ था, उसने सर्वबंध किया किसका? औदारिक का। फिर वापस वो जब सर्वबंध करेगा औदारिक का ही, तो बीच का जो काल है ना, उसको हम अंतर बोलेंगे। यहाँ उसने औदारिक का सर्वबंध किया और यहाँ औदारिक का सर्वबंध किया, बीच के काल को हम क्या बोलेंगे? अंतर बोलेंगे। सर्वबंध जीव का औदारिक का तभी संभव होगा जब जीव काल करके जाए। एक ही भाव में जीव के 2 बार औदारिक का सर्वबंध नहीं हो सकता। जैसे मेरा जीव है, जब मैं आई प्रथम समय में मैंने सर्वबंध किया, उसके बाद जब तक जीऊंगी उसके तब तक मैं एक बार वापस कभी भी सर्वबंध नहीं करूंगी। वो सर्वबंध एक ही बार होता है। तो अगर वापस सर्वबंध कराना है तो ये दूसरा भव है, ये पहला वाला भव है। 2 भव की अपेक्षा हम कथन करेंगे औदारिक के सर्वबंध में। तो अगर आपको जगन्य निकालना है, किसी का डिस्टरबेंस है, प्लीज आप म्यूट कर हाँ, लीजिएगा। एक बार म्यूट कर दो ना तुम सबको। आंटी फिर वापस है ना। ज्योति जी, ठीक है, रहने। सरला जी का है, उनको म्यूट कर रही हूँ बस, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पर जब हमको जगन्य अंतर निकालना है, तो जगन्य अंतर के लिए सबसे पहले एक ही रूल होता है कि अगर जगन्य शब्द आया है तो उसके लिए जगन्य स्थिति के लिए जीव को जगन्य स्थिति निकालनी हो, जगन्य अंतर निकालना हो, जीव को 2 समय अनाहरक रह के प्रवेश कराइए, यानी कि आप सर्वबंध देरी से कराइए। तो यहाँ पर जीव था, उसने पूर्व भव का आयुष्य का वेदन किया, यहाँ आ रहा है जीव, तो ये 2 समय अनारक रहा। 2 समय अनारक यानी कि न कोई पुद्गलों को ग्रहण नहीं कर रहा है, न तो उसका देशबंध है, न सर्वबंध है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर उसने एक समय जो है, ये एक समय उसका हो गया सर्वबंध का, ये एक समय उसका है सर्वबंध का, जिस समय उसने सिर्फ पुद्गलों को ग्रहण किया। उसके बाद वापस जीव जो है यहाँ तक जिया। अब जीव यहाँ अनारक हुआ, जैसे ही जीव अनारक होता उसकी आयु स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी शुल्लक भव की आयु है। आपको जगन्य अंतर निकालना है तो जीव की स्थिति भी शुल्लक भव यानी कि जगन्य ही लेनी पड़ेगी। उत्कृष्ट निकालना है तो जीव की स्थिति आपको उत्कृष्ट रखनी पड़ेगी।
तो यहाँ पर शुल्लक भाव, क्योंकि हम जगन्य अंतर निकाल रहे हैं, तो ये कोई भी औदारिक का जीव है उसकी शुल्लक भाव की स्थिति है। वो जहां से भी आया उसकी आयु यहीं से स्टार्ट हो गई। वो जीव 2 समय अनारक रहा, एक समय वो रहा सर्वबंध में। ठीक है, अब ये जो बाकी का टाइम है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें उसका रहा देशबंध, यानी कि उसने पुद्गलों को ग्रहण भी किया और छोड़ा भी, दोनों काम किए। तो हमको सिर्फ ये देशबंध की स्थिति बतानी है, तो उसमें हम 2 समय अनारक का घटाएंगे जब उसने कुछ भी ग्रहण नहीं किया, और एक समय ये भी घटाएंगे जब वो सिर्फ ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पर देशबंध की स्थिति कितनी आ जाती है? शुल्लक भाव माइनस 3 समय। ठीक है, अब जीव यहाँ सर्वबंध कर रहा था, ये सर्वबंध है उसका। ये जो हम बोल रहे हैं ना कि ये सर्वबंध फर्स्ट वाला कहाँ है, ये पोजीशन है अपनी, ये पूरी वाली ये पोजीशन। अब हमको इस पोजीशन पे जाना है, तो यहाँ उसका आयुष्य पूरा हो गया, जीव का खत्म। अब उसको काल करेगा, वो कहीं पे भी जाएगा। अब जहां पर जा रहा है वहां पर यदि आप सर्वबंध देर से कराओगे तो ये टाइमिंग बढ़ जाएगा। आपको सर्वबंध का जगन्य अंतर चाहिए, तो आपको चाहिए कि मैं यहाँ से निकली हूँ, यहाँ पे जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊं। तो आप 2 समय एक्स्ट्रा क्यों लगाओगे? आपको 2 समय देरी नहीं करनी है। क्या करना है कि जीव ने यहाँ काल किया और उसके बाद तुरंत ही ये परभव में जाकर के ये एक समय का सर्वबंध कर लिया। गया किसमें? औदारिक के दंडक में गया, क्योंकि अपर्याप्त जीव है, तो ये औदारिक का सर्वबंध किया। किसी भी औदारिक के दंडक में गया वो, और वहां जाके उसने एक समय सर्वबंध कर लिया। तो जीव ने यहाँ सर्वबंध किया था, उसके बाद यहाँ सर्वबंध कर लिया, तो उसका बीच का अंतर कितना रहा? सिर्फ ये लेके ये ब्लैक लाइन, ये वाली, ये ब्लैक लाइन कितनी है? देशबंध का काल या शुल्लक भाव माइनस 3 समय, दोनों चीज बोल सकते हैं। अब श्रेया जी, जैसे आप बोल रहे थे कि ये ज्ञातव्य बिंदु में ऐसा क्यों लिखा है, तो आपको जब जगन्य निकालना है तो 2 समय अनारक रह करके इस भाव में प्रवेश किया। ठीक है, तो आपने अगर यहाँ पर उसको शुरुआत में एक समय करते, ठीक है, एक समय करते, तो यहाँ पर शुल्लक भाव माइनस 2 समय लिखते। ठीक है, तो आपका शुल्लक भाव में से 3 समय छोटा है कि 2 समय छोटा है? मान लीजिए 100 है, 100 में से 3 घटाओगे तो आएंगे 97, 100 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा? 98। अगर यहाँ आप एक समय अनारक रख के प्रवेश कराओगे तो ये टाइमिंग और बड़ा हो जाएगा। अगर आप ऋजु गति से प्रवेश कराओगे तो ये 2 समय भी माइनस नहीं करोगे, सिर्फ ये एक समय माइनस करोगे, फिर तो शुल्लक भाव माइनस 1 समय, यानी कि कितना? 100 माइनस 2, 100 माइनस 1, 99, और बड़ा हो जाएगा। तो आपका जगन्य रहा कितना? नहीं रहा ना जगन्य। जगन्य तो तभी होगा जब 2 समय अनारक रहे। इसके कारण हमने यहाँ 2 समय लिया, एक समय नहीं ले सकते। फिर आपको ये पॉइंट 2835 में पॉइंट नंबर 1 में दिया है कि ऋजु गति से परभव। अब आपको ऋजु गति से भेजा आपने, तो तुरंत आपको ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, यहाँ से निकला, ऋजु गति से गया, यानी कि एक समय सर्वबंध हो गया। अब आप इसको यहाँ से निकालो, ये देखिए, ये जीव है, ये 2 समय का अनारक है, फिर ये एक समय इसने सर्वबंध किया, फिर वापस ये देशबंध कर रहा है ये जीव, और यहाँ इसकी आयु पूरी हो गई, ये पूरा है। ठीक है, अब आपने इसको काल कराया, काल करके जीव मान लो ये विग्रह गति से जा रहा है, सॉरी, ये 2 समय की, ये एक समय अनारक रहा, ये 2 समय अनारक रहा, और फिर यहाँ जाके मान लीजिए वो सर्वबंध कर रहा है। तो आपका सर्वबंध के बीच में देखो, यहाँ होते ही सर्वबंध यहाँ तुरंत मिल गया था, और यहाँ पर यहाँ सर्वबंध था, और उसके बाद यहाँ सर्वबंध हुआ। तो टाइमिंग लगा कि नहीं लगा? आपने देर से कराया कि नहीं कराया? 2 समय और लेट हो गए ना आप। 2 समय यहाँ तुरंत कर रहे थे, वो यहाँ आप 2 समय और एक्स्ट्रा ले लिए। तो एक्स्ट्रा लिए तो आपका जगन्य कहलाएगा कि जगन्य में थोड़ा और बढ़ गया? जगन्य नहीं हुआ ना, से कुछ ज्यादा हो गया। हाँ, तो आपको जगन्य करना है, इसका मतलब आप तुरंत का तुरंत यहाँ से निकल के सर्वबंध करा दो, तभी संभव है जब आप ऋजु गति से ले जाओगे। अगर आप 2 समय से ले जाओगे तो एक्स्ट्रा टाइम हो जाएगा। और किसी को कोई जिज्ञासा है तो आंटी जी से पूछ सकते हैं। आंटी एक बार और समझा दीजिए। कोई डाउट है श्रेया जी इसमें? नहीं, अब आ गया, सब एकदम क्लियर हो गया। और जितने भी लोग अच्छा, औदारिक से औदारिक, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, औदारिक से औदारिक का एक समय में जा सकता है सर्वबंध वास्ते अपर्याप्त जीव? हाँ, जा सकता है ना, तुरंत निकला और तुरंत वहां आहार लेने लग गया, आहार लिया तो तुरंत उत्पन्न हो गया, तो एक समय में पहुंच जाएगा वहां पे, यहीं पे, यहाँ से आहार लेना स्टार्ट कर दिया उसने, पहुंच सकता है।
आंटी ये क्या पूछना चाह रहे हैं आप? कमला जी हैं, ये पूछना चाह रहे हैं कि औदारिक शरीर में जगन्य बंधक, जैसे मान लीजिए कि कोई मनुष्य है, क्षुल्लक भाव तक मनुष्य रूप में रहा और वापिस वो मनुष्य भी तो बन ही सकता है, अपर्याप्त मनुष्य है, पर्याप्त मनुष्य बन सकता है, करोड़पुरु वाला मनुष्य बन सकता है। हाँ बन सकता है। तो ऋजु गति से देखना पड़ेगा ना, ताकि जल्दी अपने को जगन्य बताना अंतर, कम से कम अंतर। जब उत्कृष्ट अंतर की बात करेंगे, अभी आगे प्रश्नोत्तर ये हुए नहीं है, उत्कृष्ट अंतर की बात करेंगे तब देखिए इनको वैसे नहीं भेजेंगे। उत्कृष्ट अंतर की बात करेंगे, नीचे क्या दिया हुआ है, ऋजु गति से प्रवेश कराएंगे, जल्दी सर्वबंध कराएंगे, ताकि इस भव का भी काल बड़ा मिल जाए और पर भव में भी वो विग्रह गति से जाएगा, 2 समय अनाहरक रह के, तो वो काल बड़ा मिलेगा। भाभी जी बहुत प्रैक्टिस करिए कमला जी, बार बार लिखकर आप लोग अपने हाथ से ये ड्राइंग बनाइए, चिंतन करिए कि गौतम स्वामी ने कितने सूक्ष्म प्रश्न पूछे हैं, एक एक 2-2 समय के विषय में भी उन्होंने प्रश्न पूछे। हाँ संजू जी। हाँ भाभी जी, सर्वबंध से जगन्य लेना है और उत्कृष्ट से ऋजु गति से लेना है, बराबर? हाँ, जगन्य के अंतर का प्रश्न आएगा तब प्रवेश कराना है उसको 2 समय अनाहरक रहकर वक्र गति से, और जब उत्कृष्ट अंतर की बात करेंगे तब ऋजु गति से प्रवेश कराना है। तो वो अभी प्रश्न चला हुआ नहीं है ना। संजू जी आप प्रश्न पूछने पर आपकी ये जब ऐसे आप ड्रॉ करेंगे ना, आंटी का जो डायग्राम है ना क्वेश्चन नंबर 237 का, उसमें जो लिखा है ना 2 समय अनारक, उसकी जगह आप 1 समय अनारक लिखो, उसकी समय जगह आप ऋजु गति लिखो, फिर देखो कि क्या गड़बड़ होती है, क्यों वो जगन्य नहीं हो रहा है। वो जब तक आप नहीं करेंगे ना तब तक आपको थोड़ा सा खुलने में दिक्कत आएगी। वो 2 डायग्राम और एक्स्ट्रा बनाते ही ये प्रश्न पूरा खुल जाएगा। हमने यहाँ कोशिश करी जैसे यहाँ बनाया। ये मैं कह रही हूँ, जब इतने देखिए अपन घंटों बैठ के इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, बार बार आप लोग घर में एक रफ पेपर लेके ड्राइंग बनाइए, हर एक का खुद के ऊपर करिए, कोई पृथ्वी का एक जीव ऊपर करिए कि कोई 22,000 वर्ष का है, कोई क्षुल्लक भव का है, जगन्य घटित करूं, अंतर घटित करूं, स्थिति घटित करूं, सब कीजिए। जब गौतम स्वामी इतनी चर्चा कर सकते हैं तो हम भी एकांत में बैठकर इस पर चिंतन मनन करें। और किसी को इस 2837 में डाउट है? जो सारे के सारे अनम्यूट है, सिर्फ एक सरला जी को म्यूट कर रखा है, आपके यहाँ डिस्टरबेंस था इसके लिए, बाकी सब भी अनम्यूट है। मुझे एक पूछना था कि मनुष्य भव का यदि वापस मनुष्य भव में आता है तो भी यही स्थिति रहती है ना? कोई दूसरे में तिर्यंश में नहीं, वही ना? हाँ। बहुत सारे। ज्योति जी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, जय जिनेन्द्र। यही सवाल था कि जो मनुष्य अभी काल किया तो वापस मनुष्य गति में जा सकता है जीव? हाँ जा सकता है या अभी नहीं? अभी गर्भ का जीव है, गर्भ का जीव वापस देव गति या मनुष्य गति में जा सकता है? हाँ जा सकता है। गर्भ का जीव, गर्भ का मनुष्य भी चारों गति में जाता है, नरक में भी जाता है। गर्भ के थोकड़े में ये विषय आ चुका है ना। कांता भाई खोलिए गर्भ का थोकड़ा, बताइए प्रश्न नंबर। हाँ ये पढ़ा हुआ है। गर्भ में कर जीव कहाँ उत्पन्न होता है? वो अभी अनम्यूट करो उनको। सब कोई खोलिए, सब ट्राई कीजिए। प्रश्न नंबर 106 गर्भ का थोकड़ा 600 समथिंग क्वेश्चन होंगे संभावना। हाँ वही 600। गर्भ का जीव चारों गति में जा सकता है। हाँ कहाँ लिखा हुआ है? लिखा हुआ तो मुझे थोकड़े में पहले याद किया तो इसलिए मालूम है कि खोलिए पेज नंबर 110, खोलिए पेज नंबर 110। हाँ 110। गर्भस्थ जीव किस कारण से देवलोक में जाता है? गर्भस्थ जीव किस कारण से नरक में जाता है? आदि दिया है ना। हाँ। देवलोक में जा रहा है, नरक का भी वर्णन जरूर आया हुआ होगा आगे पीछे, और मनुष्य तिर्यंश में जाता ही है। ये देखो नरक में 667 में नरक में जाने का वर्णन दिया है कि गर्भ में रहा हुआ जीव नरक में जा रहा है, 667। और 672 में देवलोक में जाने का वर्णन है, और मनुष्य और तिर्यंश में तो जाता ही है। खुला नहीं कि गतागत जानते ही है सब इसको पढ़ने वाले।
हो गया आपका? हो गया हो गया। और वही किसी थोड़ा का कोई कंफ्यूज डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए। एक वो प्रतिभा जी कोठारी का मैसेज को अनम्यूट बेटा। कि हैंड रेस करेंगे क्योंकि बहुत नीचे होगा ना, तो अच्छा प्रतिभा जी हैंड रेस कर दीजिए ना प्लीज। मैं पूछ लूं? हाँ बोलिए। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलिए। मैं पूछ रही थी कि जीव जिस कर्म का उदय होता है उसी की उदीर्णा और अपवर्तना करता है क्या? अपवर्तना तो जिसका उदय नहीं हो उसकी भी कर सकता है, लेकिन उदीर्णा जिसका उदय होता है उसकी ही करता है। तो इसमें जब उदीर्णा करता है तो प्रत्येक निषेक के असंख्यात्व भाग को खींच कर डालता है। हाँ। तो ये प्रत्येक निषेक किस लिए आया है? ये क्या सभी कर्मों का निषेक है या जिसका उदय हो रहा है उसी लता का निषेक है? उसी जिसका जो अनेक कर्म लताओं का उदय चल रहा है ना अपने अभी, तो हर निषेक का, हर कर्म लता में से प्रत्येक निषेक में से एक असंख्यात्मा भाग ऊपर गिर रहा है उदय क्षण में। एक साथ बहुत कर्मों का उदय चल रहा है। हाँ, सबके चल रहा है उसकी उदीर्णा। बहुत मान लो कि एक मनुष्य गति का उदय है, तो मनुष्य गति की एक कर्म लता तो है नहीं आत्मा पर, अनेक कर्म लता है, पूरा एक झुंड है समुदाय। हर एक का अभी अपने पंचेंद्रिय नाम कर्म का उदय चल रहा है, तो पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म की भी बहुत लता है, उसके भी प्रत्येक निषेक का उदय क्षण में गिर रहा है। मनुष्य आयु का है तो मनुष्य आयु के भी प्रत्येक निषेक में से ऊपर उदय क्षण में गिर रहा है, वो उदीर्णा होती जा रही है। और भाभी जी कमरा बंद जैसे आप... कमरे में कितने ही बंद करके रखे तो भी थोड़ी थोड़ी धूल आती रहती है ना जी। ये रज कण जिसका विपाकोदय चल रहा है, वो रज कण थोड़े थोड़े ऊपर स्वतः योग की प्रवृत्ति जीव के निरंतर रहती है, हलचल आदि क्रियाएं, तो ये रज ही तो है, सुखी रज के समान है, ऊपर चले जाते हैं। और जो निकाचित किए हुए हैं, गाढ़ अनुभाग युक्त है, वो ऊपर नहीं जाएंगे, निकाचित की उदीर्णा नहीं होती है जी। और ये जो मंद रस को जीव तीव्र क्यों करता है, क्या कारण? तो बहुत क्रोध, कषाय, घमंड, माया आदि है परिणामों में। पहले दलिक बांधे हुए थे एकदम मंद रस वाले, किन्हीं क्षणों में मैंने कर्म दलिक बांधे बहुत रस कम वाले बांधे, अशुभ कर्म जो भी है, ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, क्रोध, मान, माया आदि। जब मैं शुभ प्रवृत्तियों में थी, मंद रस के मैंने दलिक बांधे। अगर वो मंद रस वाले ही उदय में आते तो वापिस मुझे ज्यादा क्रोध आदि आता ही नहीं, घमंड आता ही नहीं, मंद रस वाले आते चले जाते। बाद में मैंने क्या किया, शुभ बांधे हुए हैं, किसी समय मैंने बहुत घमंड किया, मान, माया, लोभ इतना किया कि नए तो मैं खराब रस वाले बांध ही रही हूँ इस समय, लेकिन जो पहले बांधे हुए थे उनके भी रस को गाढ़ करती जा रही हूँ। ये तो फिर बहुत ही बुरा हो गया, इससे तो फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तभी तो अपन घूम रहे हैं अभी तक संसार में। जी भाभी जी, मतलब नए तो खराब बन ही रहे हैं, और अगर भाव अच्छे नहीं है तो पुरानों में भी फिर वैसा ही तीव्र रस हो जाता है, रस वो हो रहा है। लेकिन देखो कितना कभी कभी अपन ज्ञान पढ़ते हैं, करते हैं तो आलोचना, प्रतिक्रमण करते हैं, परिणाम शुभ होते हैं, तब शुभ भी बांधते हैं, शुभ कर्मों में भी तीव्र अनुभाग बांध डालते हैं। पहले मंद रस वाले बांधे हुए थे शुभ कर्म, आज बहुत अच्छे परिणाम है। मान लो मैंने पचकांड का सुना, इतनी भाव विभोर हो रही थी मैं, तो उस समय मैंने कुछ शुभ कर्म अधिक बांधे, उस वक्त इतनी शुभ कर्म मेरे लबालब भर गए, तो पहले वालों में भी रस अधिक हो गया। तो हाँ ये भी है, अपवर्तना शुभ की भी हो सकती है और अशुभ की भी हो सकती है। उत्वर्तना, अपन उद्वर्तना की बात करें ना, बढ़ना, शुभ और अशुभ दोनों है। परिणाम शुभ है तो पूर्ववत शुभ कर्मों में भी और अधिक रस बढ़ जाता है। जी बाबू जी। अच्छा, एक प्रश्न मेरा ये है कि बाबू जी, जैसे और नक्षत्रों का लंबाई चौड़ाई सब एक परिधि सब समान बताई गई है, मतलब सब तारों की एक, लेकिन तारे तो छोटे बड़े हैं। वो तारे छोटे बड़े इसलिए दिखते हैं, ऊपर नीचे हैं इसलिए, जो जितनी दूर चला जाएगा तो छोटा दिखेगा। तारों की वक्रानुवक्र गति है, 790 योजन समभूमि से शुरू हो रहे हैं, 110 योजन के क्षेत्र में एक तारा यहाँ खड़ा है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ये दूसरा तारा और ऊपर चला गया तो छोटा दिखेगा ना। तो इसका मतलब ये है कि जितने तारे हैं सबकी लंबाई चौड़ाई एक बराबर है, नक्षत्रों की एक बराबर।
हाँ, सबके विमानों की लंबाई चौड़ाई बराबर है। जो ज्यादा रिद्धिशाली है, मान लो कोई नक्षत्र ज्यादा रिद्धिशाली है, कोई ग्रह ज्यादा रिद्धिशाली है, जैसे कोई धनवान व्यक्ति के 5 गाड़ियां होती है, 10 गाड़ियां होती है, किसी के 1 गाड़ी होती है, तो उनमें जो ज्यादा रिद्धिशाली है उनके ज्यादा तारा विमान ज्यादा हो जाते हैं। उनके पास विमान ज्यादा, बाकी हर एक विमान की लंबाई चौड़ाई उनकी एक जैसी है। हाँ, तो गाड़ियों में होता है ना, मारुति छोटी सी ले लो, कोई छोटी गाड़ी ले लो, कोई बड़ी गाड़ी ले लो, वो नहीं है, वहाँ फिक्स है सबके लंबाई चौड़ाई। वो ऊपर नीचे के कारण छोटे बड़े दिखते हैं। अच्छा भाभी जी, एक वो भगवती के शतक के विषय में आया था, तो उसमें लिखा है 100 शतक, तो 100 में से 41 है, 100 थे या 100 से अधिक शतक, बाद में सेकंड ठीक कर दिया ना, 100 से अधिक। इसमें सिर्फ 41 ही अभी है। हाँ, अभी सिर्फ 41 ही उपलब्ध है। हाँ, फिर महायुगम शतक का बताया है कि 81 थे और उसमें से वर्तमान में 6-7 है, तो ये महायुगम क्या हुए फिर? ये अपन आएंगे, पीछे आएगा ना तीसरे भाग में, अंतिम थोपड़े यही है महायुग्म शतक के ही। एकेंद्रिय, महाजुमा, द्विंद्रिय, तिंद्रिय, ऐसे 6, त्रिंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, ये 6 महायुग्म शतक। ये जो 100 शतक और महायुगम शतक अलग अलग बात है क्या? नहीं, 100 से अधिक शतक थे, उनमें 81 महायुग्म शतक थे। अच्छा, तो अभी सिर्फ 6 ही उपलब्ध है, बाकी सब विषम काल है। धारणा शक्ति कमजोर हो गई, याद नहीं रख पाए, इसलिए वो चला गया। वापस उत्सर्पणी काल आएगा, फिर धारणा शक्ति मजबूत होगी, फिर याद होता जाएगा लोगों को, पूर्वधर भी हो जाएंगे, उन्हें भी आएगा। अगले घर होंगे वो पुनः यही प्रश्न पूछेंगे सब। किसी को भी अगला करें आंटी? 2839 आंटी जी। हाँ, करें अगला वाला 2839 करें आंटी जी? हाँ करो। बाकी सभी अनम्यूट ही आंटी। किसी कोई का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं इसी से रिलेटेड। कोई सभी पूछने अनम्यूट हो गया होगा सबका। हाँ, सोनम का कुछ पूछना हैंड रेज है? नहीं, सोनम जी का नहीं है। हाँ आंटी, जय जिनेंद्र, प्रणाम आंटी। हाँ बोलो। ये सर्वबंध और देशबंध तो मुझे अच्छे से आ गया है, मुझे कुछ और पूछना है। अशाश्वत बोल सीखना है, वो आपको इसके बाद पूछूंगी। अच्छा ठीक। क्वेश्चन नंबर 2839 में अब हमको उत्कृष्ट निकालना है, यानी कि हमने यहाँ पर औदारिक का सर्वबंध किया और अब वापस औदारिक का सर्वबंध कराना है, तो हमको दोनों के बीच में जितना मैक्सिमम उत्कृष्ट टाइम निकल सकता है, जितना हम देरी से करा सकते हैं उतना कोशिश करेंगे। हमको पता है कि औदारिक का सर्वबंध हमको दूसरे भाव में यानी कि काल करने की अपेक्षा ही घटित होगा। यहाँ पर देखते हैं किस तरह से घटित होगा। क्वेश्चन नंबर 2839 में यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो जीव ऋजु गति से प्रवेश कर रहा है। ऋजु गति से प्रवेश कर रहा है यानी कि उसका एक समय क्या हो गया? सर्वबंध का हो गया। ये एक समय उसने सर्वबंध किया। फिर इसके बाद में जीव आयु भी हमको उत्कृष्ट लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम उत्कृष्ट अंतर बोल रहे हैं, तो उत्कृष्ट अंतर के लिए 1 करोड़ पूर्व की आयु लेनी पड़ेगी। यहाँ पर औदारिक के दंडकों में आयु 3 पल्योपम की होती है, लेकिन अगर 3 पल्योपम की आयु लेंगे तो 3 पल्योपम की आयु वाला ज्यादा से ज्यादा अगर देवता बनेगा तो 3 पल्योपम का बनेगा, तो यहाँ पे उत्कृष्ट अंतर नहीं घटित होगा। जबकि 1 करोड़ पूर्व की आयुष्य वाला सर्वार्थ सिद्ध में या अनुत्तर विमान में या 7वीं नरक में जाके 33 सागरोपम की स्थिति प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ से देखेंगे हम 1 करोड़ पूर्व वाला क्यों ले रहे हैं, जब ये पूरा समझेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जीव उत्पन्न हुआ, ऋजु गति से उसने एक समय सर्वबंध किया, ये बाकी पूरा समय उसका देशबंध का है। ये उसकी पूरी 1 करोड़ पूर्व की स्थिति है। कहाँ से? यहाँ से जब ऋजु गति स्टार्ट करी ना, यहाँ से लेकर के यहाँ पे जीव की ये पूरी 1 करोड़ पूर्व की स्थिति है। एक समय उसने सर्वबंध किया, तो इस पॉइंट से यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की उसकी क्या बोलेंगे हम? देशबंध बोलेंगे। देशबंध यानी कि जीव ने ग्रहण भी किया और छोड़ा भी, तो वो स्थिति कितनी होगी? 1 करोड़ पूर्व, और उसमें से सर्वबंध का एक समय आप घटा दो। ये हो गया देशबंध का। अब आपको सर्वबंध कराना है वापस औदारिक का। ये तो इसका भाव पूरा हो गया खत्म, जो भी था मनुष्य या तिरंज, ये पूरा भाव यहाँ फिनिश हो गया, वो जीव यहाँ पर है। अब औदारिक का सर्वबंध कराना है और देर से कराना है, तो उसके लिए अब इसको वापस तुरंत औदारिक के दंडक में भेज देंगे, तो अंतर सिर्फ इतना ही रह जाएगा।
तो अब इसके लिए क्या करेंगे, उसको बीच में वैक्रिय में भेज देंगे। वैक्रिय में उत्कृष्ट स्थिति, वैक्रिय में रखेंगे उसको, औदारिक से बाहर रखेंगे। तो उसके लिए 33 सागरोपम की स्थिति वाले नैरिक या देवता में वो जीव चला गया। ये जीव था, इसने औदारिक का सर्वबंध यहाँ किया, इस पोजीशन में है, और वापस इस पोजीशन में आना है देर से। तो पहले उसने यहाँ तक देशबंध किया, यहाँ उसका आयुष्य खत्म हुआ। अब वो जीव नैरिक या देवता में चला गया और 33 सागरोपम इतने काल तक रहा। अब नैरिक या देवता में रहा है तो ऑब्वियसली अब उसको वापस औदारिक में आना ही पड़ेगा। अब वो जीव औदारिक में आ रहा है ना, तो यहाँ पर वो देवता का जीव है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि पॉइंट नंबर 2835 में लिखा है कि विग्रह गति में 2 समय सेकंड वाले में कि यहाँ पर ऋजु गति से प्रवेश करा दिया, और बाद में आंटी लिख रहे हैं कि विग्रह गति में 2 समय अनारक। अब ये देवता का जीव है, औदारिक का सर्वबंध कराना है। अगर आप इसको यही औदारिक का सर्वबंध करा देते हो, यहाँ पर यही उत्पन्न हो जाता है, ये एक समय औदारिक का सर्वबंध हो गया, तो इसकी स्थिति कितनी हो जाएगी, यहाँ किया था और फिर वापस यहाँ कर रहा है, तो 1 करोड़ पूर्व, उसमें से एक समय कम करो और उसमें ये 33 सागर जोड़ दो, ठीक है। उसके बाद उसका वापस औदारिक का सर्वबंध हो गया, ठीक है। ये औदारिक का सर्वबंध है, ये सर्वबंध एक समय का, अगर आप ऋजु गति से कराते हो तो। मैं एक प्रश्न पूछूं यहाँ पे? हाँ पूछो। कि 33 सागर की स्थिति ले रहा है, उससे पहले भी तो विग्रह गति में आएगा, वो उसी के अंदर इंक्लूड हो जाती है ना सा, अलग से नहीं गिनी जाती है ना जीव की आयुष्य। अगर आप इसके 1 करोड़ पूर्व बोल रहे हो तो यहीं से विग्रह गति इंक्लूडेड ही है ना, अनारक रहेगा तो भी उसकी आयु में इंक्लूडेड ही रहेगा। नहीं, ये औदारिक का भाव कंप्लीट करके जब 33 सागर का वैक्रिय बंद करेगा, ये 33 सागर है ना, ये देखिए, हाँ मान लीजिए वो 2 समय अनारक रह करके देवता के अंदर गया और 33 सागरोपम वाला यहाँ तक बना, तो देवता की स्थिति ऐसी नहीं कि ये विग्रह गति के बाद गिनी जाएगी, ऐसा नहीं होता सा। यहाँ से लेके यहाँ तक वो 33 सागरोपम है। जी ठीक है। जैसे ही वो अनारक रहा ना, उसके बाद उसकी स्थिति 33 सागरोपम हो जाएगी, ये अलग से एक्सक्लूड नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर उसने सर्वबंध किया तो आपने तुरंत करा दिया, तो ये आपका सर्वबंध आया। अब हम इस सर्वबंध को और देर से करा सकते हैं। कैसे देर से करा सकते हैं? आप इसको यहाँ अभी सर्वबंध मत कराओ। क्या करो, पहले अभी वो जीव 33 सागरोपम वाला था, वो निकला और औदारिक के दंडक में उत्पन्न हुआ। एक समय अनारक रहा, दूसरे समय अनारक रहा, और फिर यहाँ सर्वबंध कर रहा है। हमने 2 समय और एक्स्ट्रा ले लिए ना, ये 1 समय, ये 2 समय, और फिर यहाँ वापस ये पूरा उसका सर्वबंध, ठीक है। अब ये कंडीशन होगी ना, तो यहाँ पर अपने 2 समय और जुड़ जाएंगे जी, ठीक है। अब 2 समय और जुड़ गए। अब 2 समय और 1 समय, इस गणित को आप पूरा सॉल्व करोगे ना, तो 1 करोड़ पूर्व में से 1 समय और उसमें वापस प्लस 2 समय जोड़ दोगे, प्लस ये 33 सागर बाहर लिख दिया। खाली ये 2 समय जो था इसको इसके पास लिख दिया। 2 समय से में 1 समय गया तो प्लस 1 समय बच जाएगा। 1 करोड़ पूर्व प्लस 1 समय प्लस 33 सागर, ये आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। ये डिफरेंस आया कि जब आंटी ने इस प्रश्न में लिखा है 2835 में कि जब विग्रह गति से निकलेगा तो ये समय और बढ़ जाएगा, और आप विग्रह गति से नहीं निकालोगे, ऋजु गति से निकालोगे, तो जो आपका शुरुआत में लिखा था ना, ये सिर्फ इतना सा आंसर आएगा, ये इतना सा। ये 2 समय एक्स्ट्रा करने के लिए हमने इसको और देर से कराया। श्रेया जी? हाँ सर, हाँ अब समझ में आ गया सर। हाँ, और किसी को कोई डाउट? आंटी जी एक बार आप बता दीजिए ना सर। बताए, किसी को कोई डाउट है? हो गया सबका? हो गया। कांता भी हो गया? नहीं, कांता जी को नहीं हुआ? क्या डाउट है उसमें? 1 मिनट, 1 सेकेंड। हाँ कांता आंटी किया आपको? भाभी जी नहीं समझ में आया भाभी जी, कुछ भी नहीं समझ आया। एक जगह हम वहां पर जैसे ये औदारिक का शरीर है, फिर ये वैक्री में हम इसको क्यों लेकर गए 33 सागर में? वो काल कर गया क्या वहां से? उत्कृष्ट अंतर बताना। आप मान लीजिए कि अभी औदारिक के उत्पन्न हुए तब सर्वबंधक बने,
पहला प्रश्न क्या है? विग्रह गति से आप आए थे, 2 समय अनाहरक रहकर प्रथम समय सर्वबंध रहे, यहाँ की पूरी स्थिति आप पूर्ण कर रहे हैं। अब हमको आपके औदारिक शरीर में वापस लाना है और उत्कृष्ट अंतर बताना है। तब फिर उसको वेक्रिय में भेज दिया। आहारक में भेजेंगे तो अंतर मुहूर्त ही रहेगा और कोई स्थान ही नहीं है। वेक्रिय में आप 33 सागर रह गए अनुत्तर विमान। ये हम बता रहे हैं समुच्च जीव की अपेक्षा कोई भी जीव जा सकता है ऐसे। कोई भी जीव की बात है, कोई भी कौन जाएगा 33 में? मनुष्य ही जाएगा ना 33 सागर। मनुष्य जाएगा, मनुष्य जाएगा। जाएगा तो तिर्यंश भी जा सकता है, मनुष्य और तिर्यंश ही जाएंगे। तो औदारिक में अपन इतनी लंबी स्थिति का अंतर बता रहे हैं, उत्कृष्ट तो मनुष्य और तिर्यंश का ही कहना है। जगन्य का बताना है तो जगन्य में तो कोई भी जीव अपर्याप्त जीव हो सकता है, मनुष्य तिर्यंश का। तो आप अपने पर घटित करके लिखो, पेपर में बनाओ हर चीज की। मैं 2 समय विग्रह गति रहकर आई, 1 समय सर्वबंध रही, यहाँ पूरी मैं 100 वर्षों तक रह गई देशबंद तक। मान लीजिए 1 करोड़ पूर्व, अब भी उतना नहीं है। फिर मैं 33 सागर में चली गई, वहां से वापिस मुझे देरी से आना है, सर्वबंध मेरे को और लंबी टाइम करना है। तब आप 2 समय विग्रह गति करके आओगे, तब आपका 2 समय 1 समय टोटल बढ़ जाएगा। करोड़ पूर्व के हो आप, मान लो तो 2-3 समय कम है ना। 2 समय अनाहरक का हुआ और 1 समय आप सर्वबंध रहे, तो आप कितनी देर रहे देशबंद में? देश सर्वबंध का कब शुरू हुआ? आंटी 1 समय लेना पड़ेगा ना यहाँ पे। मिच्छामी जीवन के कौन से समय से सर्वबंध का अंतर शुरू हो रहा है? चौथे समय से हो रहा है ना। 2 समय आप अनाहरक में बिता दिया। ये तो वापस जब मैं आंटी बैक्टीरिया में जा रही तब रही मैंने। आंटी हाँ बोलो। आंटी उत्कृष्ट में तो दूसरे समय से बोलेंगे ना। उत्कृष्ट में दूसरे समय से। मान लीजिए कि आप ऋजु गति से आए, यहाँ पर उत्कृष्ट बता रही हूँ आपकी स्थिति, आप करोड़ पूर्व के हो, आप सीधे आके सर्वबंध हो गए और पूरे समय करोड़ पूर्व में 1 समय कम तक आप देश बंद रहे। तो सर्वबंध का अंतर कब शुरू हुआ आपका? अंतर अभी तक कहाँ से हुआ? अभी तक तो पूरा मेरा वही रहा, सब देश बंद ही रहा। क्यों रहा? अंतर तो जब मैं बैक्टीरिया में जाऊंगी तब होगा अंतर शुरू। क्यों होगा? दूसरे समय में आप क्या थे? आप तो देश बंधक हो गए, सर्वबंध है ही नहीं अभी। आप क्या है अभी? अच्छा, प्रथम समय में सर्वबंध थे, दूसरे समय में फिर देश बंद हो गए। पूरा वो 1 करोड़ पूर्व तक हमने बस 1 समय कम देश बंद में रह गए हम लोग। हाँ, तो आपका अंतर कब शुरू हुआ? आपके जीवन के सर्वबंध का अंतर कब से शुरू हुआ? उत्पत्ति के समय। दूसरे समय से शुरू हो गया। हाँ, दूसरे समय से, क्योंकि 1 समय के बाद। अब अंतर पूछ रहे ना, वापिस आप कब आओगे? तो दूसरे समय से आपका अंतर शुरू, यहाँ से ये पूरा आपका अंतर का काल है। आप ये 1 करोड़ पूर्व हो गई, ये 3 इतना आप इस भाव में देश बंद कर रहे हो। इसके बाद आपको हमको उत्कृष्ट देरी से लाना है आपको यहाँ। आप चले गए वेक्रिय में सर्वबंध 33 सागर की स्थिति में। वो कैसे भी गए, चाहे विग्रह गति से गए, किसी से भी गए, आप पूरा 33 सागर वहां रहे। वहां से भी आ रहे हो तो जल्दी नहीं लाना है, क्योंकि उत्कृष्ट बताना है आपको। 2 समय अनाहरक रखा कर वापिस औदारिक का सर्वबंध कराया। ज्यादा बताना है ना। ये क्या सभी जीवों पर ऐसे ही घटित होगा? सभी जीवों पर। आप किसी को भी आयु सोच लीजिए, आप एक पृथ्वी काय को ले लीजिए 22,000 वर्ष की स्थिति वाला, मेरे को उसका उत्कृष्ट अंतर बताना है। तब आप उसको तो 33 सागर में नहीं भेजोगे। आप सोचोगे पृथ्वी का एक जीव अभी 22,000 वर्ष में 1 समय बाद उसका शुरू हुआ, ऋजु गति से आया, 1 समय सर्वबंध रहा, 22,000 वर्ष में 1 समय कम देश बंद रहा। अब वो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा मनुष्य या तिर्यंश में 1 करोड़ पूर्व की स्थिति प्राप्त करेगा। 1 करोड़ पूर्व वो रहा दूसरे शरीर में, वापिस पृथ्वी काय में वार। ये सब वर्णन आगे आने वाला है, स्वकाय परकाय सब आने वाला है आगे। अच्छा, ठीक। एक बार सिंपल वे में ये समझ लो, ये शुरू में जो है आप इसको ड्राइंग करके कर लीजिए 5-10 बार। सबको इतना मति में स्थापित कर लीजिए तो ये विषय कठिन नहीं है। बच्चों जैसे ड्राइंग करना है सिर्फ बैठकर अपने को। यहाँ एक और चीज इसमें है ना, आप अब जैसे ये आंटी ने यहाँ ऋजु समय से 1 समय से करा, अब आप अपनी किताब में जब प्रैक्टिस करेंगे ना, इसको 2 समय अनारक से प्रवेश कराइए। 2 समय अनारक से प्रवेश कराओगे तो यहाँ आप देशबंद क्या लिखोगे? 1 करोड़ पूर्व में 3 समय कम। फिर ये गणित करके देखना कि क्या ये उत्कृष्ट होता है। मेरा ये उत्कृष्ट आ रहा है तो उसमें क्या उत्कृष्ट आ रहा है? वैसा क्यों नहीं लिखा आंटी ने? ऋजु गति से क्यों नहीं 2 समय अनारक से क्यों नहीं प्रवेश कराया? ऋजु गति से क्यों बोला? तो जब तक ये आप डायग्राम बना के थोड़ी सी गणित नहीं करेंगे ना, तब तक थोड़ा सा दिक्कत आएगी। बार-बार अलग तरीके से बनाइए, फिर अपनी खुद की गलती निकालिए कि भगवान ने यहाँ ऐसे क्यों कहा है, मेरे ये क्यों नहीं उत्तर आ रहा है। और किसी को कोई डाउट है? आई थिंक ये सब हो गए, सब लोग अनम्यूट हैं। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ, मेरा यही था कि बार बार करे तो ये अपने आप आ जाएगा, क्यों
हर एक समय कम हो रहा है ना। हाँ 1 करोड़ पूर्व का, तो 1 समय, फिर 2 समय, फिर 3 समय, तो ऐसे घटित होता जाएगा ना, होता जाएगा। फिर देखिए इसमें प्रश्न अपना है कि जगन्य कितना है, तो जगन्य आ रहा है कि मध्यम आ रहा है, ये सोचो। आप अगर यहाँ पर ले तो आओगे इसको, एक समय अनारक करके ले आओगे तो जगन्य नहीं होगा ना, फिर तो मध्यम हो जाएगा। हाँ मैं एक बार बार अपन घटित करेंगे तो ये मध्यम हो जाएगा ना। हाँ तरह से अपने आप प्रैक्टिस करो। आंटी ये ना किसी का प्रश्न नहीं, मेरा एक प्रश्न है। बेटी 3 बार बना दिया मैंने भी अभी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। जिन वाणी को 3 बार नहीं 30 बार भी बनाओ तो भी कम है, अच्छी बात है। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उसकी थैंक यू आंटी मेरा प्रश्न है, थैंक यू मेरा प्रश्न है कि हम बोलते हैं देशबंद में जीव ग्रहण भी करता है, छोड़ता भी है। आंटी उसकी शरीर पर्याप्ति हुई नहीं अभी, तो मुझे ये जानना था कि जीव छोड़ता क्या है, दूसरे समय में क्या छोड़ता है, कैसे समझेंगे पुद्गलों का इसको? निःसरण करता है। जैसे जीव प्रति समय अनंत पुद्गलों को ग्रहण करता है। औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय हुआ, अभवि से अनंत गुणा अधिक और सिद्धों के अनंतवें भाग प्रमाण पुद्गलों को ग्रहण करता है। ये कौन से प्रश्न में आया हुआ है? प्रश्न नंबर लिख लो, अभी ये चल रहा है, खोज के निकाल के देना, बहुत पहले आ चुका है कर्मों का वर्णन में। इससे कम ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं है, सभी जीव इसी प्रमाण ग्रहण करते हैं। तो औदारिक शरीर नाम कर्म के जो ग्रहण कर रहे हैं उनमें से सभी दूसरे समय में नहीं निकल रहे हैं, कुछ कुछ पुद्गल निकल रहे हैं। तो वो किस रूप में निकलते हैं आंटी? निसार तो हम समझेंगे ही नहीं ना, निसार समझेंगे उनको, या जो बोलते हैं कि इतने भाग का ग्रहण करता उतने का रस लेता असंख्यात भाग का, वो समझेंगे आंटी? वो आहार की बात कर रहे हैं। यहाँ औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से शरीर के पुद्गलों को, शरीर की रचना हो रही है, उन पुद्गलों की बात हो रही है। प्रति समय औदारिक शरीर कहाँ तक है? औदारिक शरीर नाम कर्म का बंध 4थे जीव स्थान तक है। 5वें जीव स्थान वाला जीव औदारिक शरीर नाम कर्म नहीं करता है, वो वेक्रिय का ही करता है, देवगति प्रायोग्य बंद करता है वो जीव। तो बंद कर रहा है और शरीर निर्माण कर रहे हैं, तो पुद्गलों को ग्रहण भी कर रहा है, कुछ को छोड़ भी रहा है। जैसे मालपुए का दृष्टांत दिया है ना टीकाकारों ने इसमें। मालपुए को तेल में तलते वक्त डालते हैं तो पहली बार वो सिर्फ घी को खींचता है, दूसरे समय में वो घी आप तलती हुई चीज को देखो तो निकलता भी रहता है घी, थोड़ा वो घी खींच भी रहा है और घी निकल भी रहा है। वही प्रक्रिया आत्म प्रदेशों में भी होती है। और आंटी यहाँ पर हमने संयोग कहा और योग कहा। संयोग हम भाव मनोयोग बोल रहे हैं, वो भी जीव को विग्रह गति में होता है। योग में हम काय योग बोल रहे हैं, वो भी जीव विग्रह गति में होता है। तो फिर संयोग और योग को अलग अलग क्यों बोला आंटी? एक साथ ही कह सकते थे ना? अलग दिया इन्होंने, और चैतन्य गुण को यहाँ पर अध्यवसाय को मानना चाहिए। हालांकि टीका के अनुसार तो सहयोगी में चतुष्पर्शी मनोयोग लिया, लेकिन असंगी जीव निगोद के जीव भी तो औदारिक शरीर का बंद करते हैं। आंटी है ना, थोकड़े की किताब में तो आदि भी लिखा हुआ है, संयोग आदि। तब आप क्या बोले थे, इसमें वचन भी लेना पड़ेगा। मूल पाठ में तो सहयोग ही शब्द दिया हुआ है, आदि में ठीक है, बाकी आगे चैतन्य गुण लेना होगा। वचन भी कहाँ से आया? शरीर निर्माण के समय शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर ही तो वचन योग होगा। आंटी मेन डिफरेंस क्या होता है ये समझाना, मैं जब भी थोकड़ा फिरती ना ये चीज नहीं क्लियर होती। योग सहयोग अलग क्यों लिया? सहयोग अलग दिया है, वहां काय योग ही विवक्षित है। और सहयोग में अपने को मान लो जीव शरीर का निर्माण करते वक्त भी सहयोग है, उस वक्त जीव के अध्यवसाय काम कर रहे हैं। जीव शरीर का बंद क्यों कर रहा है? कषाय के कारण ही बंद कर रहा है। तो मूल रूप से इसको अध्यवसाय चैतन्य गुण समझना चाहिए कि सहयोगी जीव है वो। और आंटी सुनीता जी, कोचर का 336 क्वेश्चन नंबर है क्या? 336 है सुनीता जी कोचर का। अच्छा वो सुनीता जी हैंड रेज कर दीजिए। अब भविष्य अनंत गुणा अधिक वाला भेजी होगी सुनीता। खोलिए सबको 336। हाँ वही था, वही भेजिए। ये प्रति समय अनंत कर्म स्कंदों को ग्रहण करता है। ये कर्म स्कंद अभवी से अनंत गुना अधिक और सिद्धों के अनंतवें भाग जितने होते हैं। ये है ना, तो कर्म को ग्रहण करता है, प्रति श्वासोश्वास वर्गणा को ग्रहण करते हैं, वो भी इसी परिणाम इसी संख्या में होते हैं दलित। शरीर के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, वो भी इसी प्रमाण। भाषा वर्गणा के पुद्गलों को मन में चिंतन मनन कर रहे हैं, तो कितने पुद्गल ले रहे हैं? भगवान महावीर कह रहे हैं ये इतने प्रति अनंत पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है। इससे कम और इससे अधिक कोई सोचे कि मैं इससे ज्यादा ग्रहण कर लूं, वो भी जीव में सामर्थ्य नहीं है। इससे कम को भी ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं है।
आंटी, हो गया clear। जय जिनेंद्र आंटी, जय जिनेंद्र। ये अभी जो आपने बताया ना, जैसे सरबंध क्या जीवन में एक बार ही होता है क्या जीव के? हाँ, जैसे अब अपन ने कितने अनंत जन्म मनन किया, तो सिर्फ एक ही बार सरबंध हुआ है क्या अपना? नहीं, हर बार जन्म हर बार जब भाव में आके उत्पन्न होते हैं तब स्वरूपन करते हैं। फिर जब हमने वैक्रिय का 33 आगरूपम का कराया ना उनको, तो हाँ। उसमें जैसे 2 समय एग्जाम्पल बताया था पिताजी ने, तो 2 समय फिर अपन ने लैस नहीं की उसमें 33 आगरूपम में। नहीं, क्यों करेंगे, हम तो 33 सागर उसको पूरा वहां गिन लिए वेक्रिय का। वो लेस नहीं करेंगे, उसकी आयु के अंदर इंक्लूडेड है वंदना जी। आंटी वो पूछ रहे 2 समय घटाए क्यों नहीं 33 सागरोपम में से? नहीं, ये 2 समय तो फिर मनुष्य की आयु शुरू हो गई ना। नहीं, वैक्रिय में गया है ना वो, तो नहीं, वो वेक्रिय में चला गया, देश में तो स्वरूपन चला गया। दो समय अनाहरक रहा तो भी हमें मतलब नहीं है, चाहे रिजु गति से गया चाहे विग्रह गति से गया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वो 33 सागर देवलोक में रहा। वहां चलो अनारत है कि वहां जब पहुंचा तो वो बंद ही करेगा पहले पॉइंट पर, जब वहां पे गया बंद करेगा। वो वैक्रिय का सर्वबंध है, हमको औदारिक का लेना है। अच्छा, वो वैक्रिय का सर्वबंध है। तो उसको इसमें माइनस नहीं किया? नहीं, माइनस क्यों करेंगे, हमें तो वापस क्या करना है, औदारिक के सर्वबंध में लाना है उसको। वो बीच में कहीं घूमता रहा, तो कितनी देर तक घूमा? 33 सागर वेक्रिय में घूम लिया, पहले वो देश बंद में रह गया इस भाव के, फिर वापस 2 समय अनाहरक रहता हुआ आया। अच्छा, अब वापस वैक्रिय वाला जीव वापस जब औदारिक में आएगा तब उसका सर्वबंध इंक्लूड वो लेस करना 2 समय अनारक रहकर आएगा। नहीं, जब वैक्रिय का जीव कंप्लीट कर लिया अपनी आयु, वो वापस मनुष्य बना रिजु गति से बनेगा तो उत्कृष्ट अंतर नहीं आएगा ना। 2 समय अनारक रहा, जगन्य भी 2 समय अनारक रहा, तो फिर उसने सर्वबंध किया, फिर तीसरे समय में तीसरे समय में सर्वबंध किया, तो बस वो बीच का काल सारा उसका अंतर का काल है। अंतर का तो माइनस करेंगे ना, वो प्लस में थोड़ा आएगा। नहीं, माइनस क्यों करेंगे, ये तो मनुष्य गति जो 2 समय अनाहरक रह रहा है ना, वो मनुष्य आयु का है। 33 सागर में तो उसके सर्वबंध और सब इंक्लूड हो गए, पूरी एक साथ ही हमने बात कर दी। 2 समय वाली स्थिति है, वो 33 सागर में से माइनस नहीं होगी, वो मनुष्य की आयु है। 33 सागर देवायु थे, देवायु तो प्लस हो गई, लेकिन जब वो वापस मनुष्य भाव में गया ना, जैसे तो मनुष्य गया, तब वो वहां का सर्वबंध करता है जैसे, तो वो आंटी एक मिनट वंदना जी, वो देखिए ऐड किया उन्होंने वहां पर। देखो वंदना जी, हमको टाइमिंग क्या बताना पता है, यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट किया और आपको यहाँ तक पहुंचाना है, तो इसके बीच में आपका ये देशबंद का काल भी आएगा, देवता का काल भी आएगा, और ये 2 समय भी आएंगे। यहाँ आप उसको माइनस नहीं करोगे, आपको यहाँ से स्टार्ट करना और यहाँ तक पहुंचना है, तो आप माइनस कैसे करोगे? ये जो अनारक होते हैं वो आगे का काउंट करेंगे उस भाव का, उसमें से माइनस प्लस होता है, यहाँ तो जुड़ेगा ही ना। यहाँ से उसको आपको यहाँ तक पहुंचना है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है आपको, तो आप ये टाइमिंग कैसे छोड़ोगे, इसको माइनस कैसे करोगे? अच्छा, तो वो जो स्टार्टिंग में बस उसी को करना, बाकी सबको ऐड करना वहां तक पहुंचने के लिए। आप एक बार और इसको कोशिश करिएगा, टाइम हो गया आई थिंक, नेक्स्ट क्लास में और देख लेंगे, है ना आंटी? 40 हो चुके हैं। बहुत बहुत अनंत कृपा कराई आंटी ने, जितना खोला ना इस टुकड़े को, इतना सुंदर खोला है ना, बहुत सुंदर खोला है। प्रणाम आंटी। ज्योति जी, अच्छा, जो ये कर्म पुद्गल ग्रहण करते हैं, हेलो सरला जी सॉरी, अब टाइम हो गया ना, आपका अगली बार डाउट सबसे पहले ले लेंगे, आप जल्दी जुड़ जाइए। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। ज्योति जी, आंटी जी बहुत धन्यवाद। मीटिंग एंड करिए ना सर प्लीज। ज्योति जी, जय जिनेंद्र। हाँ मीटिंग एंड कर दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।